नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हैं बडनेरा जूनी बस्ती प्रभाग क्रमांक 21 बारीपुरा। चुनावी दंगल का दौर चल रहा है। कशमकश, पार्टी, सत्ताधारी, अपक्ष सब वोट लेने की होड़ में लगे हैं। ऐसे ही कुछ भावी उम्मीदवार हम लोगों के साथ इस मंच पे आज चुनावी दंगल में मौजूद है। पहले हम उनका परिचय जान ले। एमआईएम से हमारे साथ में है शेख इमरान और साथ में है सागर पवार, जयश्री मोरे, अयूब खां, प्रिया भगत, वर्षा काकड़े, योगेश कावरे, सुषमा योगेश नीमकर, मेघा ठोसर, विजय नागपुरे वाईएसपी जो अभी यहाँ आए नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रत्याशी हमारे साथ इस बार इस मंच पे हमारे साथ मौजूद है। हम इन्हीं से चर्चा करेंगे। कुछ जनता के सवाल भी हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। इनकी कार्यशैली, कार्यप्रणाली कैसी होगी, कैसी रणनीति होगी, किस तरह ये एक को चैलेंज करेंगे, इन सभी का आज उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ में जो 2 बार राष्ट्रवादी से पार्षद रह चुके हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं। एक एक करके हम सभी से बात करेंगे, पक्ष अपक्ष सभी लोगों से बात करेंगे, एक एक करके जानते हैं। माझा परिचय, मी योगेश कावरे, एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून गेल्या 7 ते 8 वर्षात मी काम करता सर्व, आणि ज्ञानपुष्प या संस्थेचा संस्थापक अध्यक्ष सध्या मी आहे। चुनावी दंगल अभी चल रहा है, क्या घोषणा है आपके इस चुनावी दंगल को लेके और क्या एजेंडा लेके आप उतरे इन दिग्गजों के बीच में? एजेंडा ऐसा है कि जैसे कोई प्रभाग का विषय जर आ रहा है, जो प्रभाग में अपने को विकास करना है, तो वो प्रभाग में विकास करने के लिए सबसे पहले आपको उसकी पढ़ाई होना जरूरी है। क्योंकि जो भी कोई नगर सेवक नए चुन के आते हैं तो उनको वो अपना वर्क करने के लिए, वो काम करने के लिए जो समय 2-3 साल का चला जाता है, तो वो 3 साल जो निकल जाते हैं, 2 साल निकल जाते हैं, उसमें कोई काम नहीं होता। फिर आखिरी के 1 साल में काम जो होता है उससे पब्लिक का ही कोई परिपूर्ण विकास, परिपूर्ण उनके दिमाग सोच नहीं रहती उनकी कि आगे चल के इस उम्मीदवार को सामने रखें। साहब, आप भी पहली बार इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर रहे हो, क्या लगता है आपको भी समझने में 2-3 साल तो लग ही जाएंगे? नहीं लगेगा, क्योंकि 7 साल में को इसका अनुभव है। इसके पहले अनुभव, प्रैक्टिकली स्टडी और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क होता है। यस, आप जो बोल रहे हैं सही बात है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्रभाग में नगर सेवक रहने के बावजूद हमने खुद वो काम करके लाए हैं। सर, क्या लगता है इतने दिग्गज यहाँ पे है, क्या कर पाएंगे आप? यस, सबसे पहले तो मेरे को विश्वास है कि जो लोगों के जो मैंने काम किए हैं वो लोग मुझे उसका न्याय देंगे। सर, पार्टी क्यों नहीं चुनी आपने? कोई पार्टी का टिकट नहीं मांगा? पार्टी से मांगे, हमने बीजेपी से टिकट मांगे, पर लेकिन क्या है कि संपूर्ण महानगर पालिका इलेक्शन में बीजेपी का विषय ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों को आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन पार्टी के टिकट नहीं दी गई है। आज जो लायबल पर्सन है उनको टिकट नहीं दिए गए, और जो लायबल नहीं है, समझ जाओ आप। साहब, मेरे को एक बात बताइए, काम की प्रणाली को देखते भी टिकट दी गई है। आने वाले समय में, सामने दशक में एक ऐसा समझिए एक क्वार्टर फाइनल चल रहा है। आने वाले दशक में विधानसभा और लोकसभा का उसको मद्देनजर रखते हुए अलग अलग पार्टियों ने अपने प्रत्याशी और अपने समर्थक मैदान में उतारे हैं। तो ऐसा कोई आपके पास में कोई समर्थक ऊपर की लेवल पे नहीं था जो आपको टिकट नहीं मिल पाई? नहीं, कैसा है कि कभी मैं पार्टी से जुड़ा ही नहीं, कोई पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं रखे मैंने, क्योंकि सोशल वर्क मेरा एक फील्ड है। ये फील्ड से मैं लोगों को काम करता रहा हूँ। सोच है बहुत से लोगों की कि पार्टी में रहने से कुछ गरीब लोगों को काम करने में जो डिवाइडेशन होता है, कोई अपने वो नेता के पास का कोई इंसान हो, अगर वो पास का हो, उसने उसको वोटिंग दी हो, तो उसका काम पहले निकलेगा। वो गरीब का काम निकालने के लिए कई साल लग जाते हैं उसको। यानी इसलिए आप अपक्ष? यस यस यस। लेकिन फिर निधि का भी प्रॉब्लम रहेगा आपके पास में, फिर ऐसे समय में क्या करेंगे आप? सही बात है आपकी, पर काम करने की जब आपके साथ एक लगन हो या आपको काम मंजूर करने में आप में वो पावर हो सकती है, तो अपक्ष, आज बच्चों का उदाहरण लो आप, बच्चों का काम नहीं कर रहा, आज लोगों के लिए काम तो हो ही रहा ना। क्या लगता है, क्या लगता है आपको, कहाँ तक रहूंगा? यानी कि मेरा विषय लगता है कि विन हो सकता हूँ। विन हो सकता? यस। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। हम आपसे फिर बात करेंगे, आप बैठिए। हमारे साथ में और कुछ लोग हैं, शेतकरी संगठन के भी हमारे साथ में, जिनको पाठिंबा दिया है, वैसे हमारे साथ में है। सर आइए। अपक्ष, आप भी अपक्ष है सर, ये अपक्ष क्यों? शेतकरी संगठन जो पक्ष है, पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय सुनील सोमेश्वर शेरेवार। शेतकरी संगठन का मैं आज राज्य कार्यकारिणी सदस्य के पद पर काम संभाल रहा हूं, और इसलिए मुझे मेरे पक्ष ने, शेतकरी संगठन ने मुझे इस चुनाव की इजाजत दी
और इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। क्या एजेंडा है साहब अब उसका, क्या कहेंगे? फिलहाल जो आज के दौर चालू है, तो हमारे गांव के हम अमरावती महानगर पालिका के अंदर तो रह रहे हैं, लेकिन जब मैं एड्रेस लिखता हूं तो ओल्ड टाउन जूनी बस्ती बडनेरा जो लिखते हैं, तो उसके जगह हमें बदलाकर एक बात आ जाती है की जुन्या खेड बडनेरा अशी म्हणायची वेळ आली आहे आणि अमरावती महानगरपालिकेच्या मानानं बडनेरा हे एक खेड म्हणून वावरलं जातं, या पलीकडे याला कुठेही स्थान नाही। आणि खेड्याची अवस्था जर आम्हाला बदलायची असेल तर माझ्यासारख्या तडफदार कार्यकर्त्याला हा विडा उचलून या निवडणुकीच्या मैदानात उतरावं लागलं। राजकारण हा माझा विषय नव्हता, सामाजिक काम आणि जनतेसाठी भांडून त्यांचे प्रश्न सोडवणं हा माझा पिंड असताना सुद्धा मी राजकारणात आलो, कारण सभागृहातले प्रश्न हे सभागृहातच सोडवले जातील आणि आंदोलनानं ते सुटत नाही, आणि म्हणून या संपूर्ण जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी मी या सभागृहात या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत उतरलो आहे। क्या लगता है इतने दिग्गज आपके साथ इस मैदान में, कहां तक आपको छोड़ पाएंगे वो? यहाँ की जनता मेरे साथ है, इसलिए मुझे ये युद्ध जीतना कोई बड़ी बात नहीं लगती, क्योंकि जिनके साथ कृष्ण होता उनको महाभारत के कौरवों से डर कभी नहीं लगता। तो आप कृष्ण कौन है आपका, कृष्ण मानते हैं जिसको आप? जो शेतकरी संगठन का इतना बड़ा विचार है, ओपन इकोनॉमी, जो चाइना को आज महासत्ता बना सकता, वो विचार मेरे लिए कृष्ण के समान है। और सब हम महानगर पालिका की बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो महानगर पालिका के बारे में बताइए ना, क्या विचार और आपके इसको महानगर पालिका को लेके क्या उद्देश्य है, क्या भावने, क्या बदल लाना चाहते हैं आप यहाँ पे? महानगर पालिका का सबसे बड़ा हमेशा टैक्स के बारे में होता है, जनता के ऊपर टैक्स लादे जाते हैं। अभी इकोनॉमिक तो वैसे भी महानगर पालिका डाउन है, इसलिए नहीं, अभी स्ट्रांग है, इकोनॉमिक स्ट्रांग है महानगर पालिका। आज महानगर पालिका स्ट्रांग जो भी लग रही है, तो आने वाले 1-2 साल के अंदर महानगर पालिका वापस अपने स्थान पे आ जाएगी। इसलिए महानगर पालिका के इनकम ऑफ सोर्स जो बढ़ाना है, जैसे एमटीडीसी के होटल बढ़ते हैं, वैसे ही महानगर पालिका के खुद के होटल्स बढ़े, स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट बढ़े, उसके बाद बडनेरा जैसे शहर के लिए नए रास्ते, नए ब्रिज बना के इसको भी हम अमरावती के बराबरी में लाना चाहते हैं, क्योंकि अमरावती और बडनेरा 2 नगर पालिका बन के अमरावती महानगर बनी है। लेकिन जितने भी फंड आते हैं तो अधिकतम अमरावती में आईआरडीपी का 145 कोटी जब अमरावती में आया, उस वक्त बडनेरा में सिर्फ 75 लाख रुपए नए बस्ती में खर्चा होता है। इतनी बड़ी तफावत इस बडनेरा के जनता के साथ अमरावती महानगर पालिका में होती है, तो इसलिए ये जनता आज मेरे साथ है। ठीक है, हम आपसे बात करेंगे। कहीं ना कहीं आप बडनेरा जूनी बस्ती को एक शहर में तब्दील करना चाहते हैं, बैठिए। हम हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी है। मोरे मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आइए। मी प्राध्यापक सौ जयश्री सोमेश्वर मोरे, गेल्या 10 वर्षापासून जुनी वस्ती प्रभागाचं नेतृत्व करत आहे आणि लोकांनी मला माझ्या कामावर, माझ्या शिक्षणावर, माझ्या स्वभावावर मला निवडून दिलेला आहे। गेल्या 10 वर्षात काम करत असताना बऱ्याच अडचणी आल्या, परंतु निधी खेचण्यामध्ये मी सक्षम आहे। जवळपास 1 कोटीचे कामे मी माझ्या प्रभागात केलेली आहे आणि करत आहे। 70 लाखाची कामे अजून मंजूर आहे आणि ते होणार आहे, जिंकून मी येणार आहे। मैडम, जब मंजूर हुए तो काम लगे क्यों नहीं? वर्क ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, वर्क ऑर्डर होने की है उनकी, वो टेंडर पे है, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं मिले, इसलिए कुछ लोगों ने लिया नहीं काम। वैसे बाकी है, एक गांधी विद्यालय का रास्ता है, वो 20 लाख का है। ऐसे बहुत से काम है, लेकिन होने के हैं, हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्या बोलते, महिलाएं भी बहुत सारी है, किसको अपना कॉम्पिटिटर मानती है? क्या आपकी लड़त होगी उसकी? मेरे ख्याल से मेरी लड़त बीजेपी से रहेंगी और मैं अच्छी टक्कर दे सकती हूँ बीजेपी को। क्या लगता है, पहले राष्ट्रवादी, 2 टर्म आपकी राष्ट्रवादी रही, फिर इस बार अपक्ष क्यों? क्योंकि यहाँ का जो मैंने राजकारण देखा है, वो देखा है कि व्यक्तिगत जो अच्छा कैंडिडेट रहता है उस पे रहता है, और जो लोग हमारे यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि उनको मालूम है कि किसको चुनना है, किसको चुन के लाना है। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के कि उनको समझता है कि अपने को किसको वोट देना है करके मैं 10 साल से यहाँ नगर सेवक रही। लेकिन आपको टिकट मिल सकता था? नहीं, क्योंकि मैंने बीजेपी से टिकट मांगा था, लेकिन बीजेपी ने टिकट दिया नहीं, क्योंकि मैंने शहर अध्यक्ष जयंत डेहनकर की बीवी को गए चुनाव में मैंने उनकी हार की थी, इसलिए शायद ये हो सकता है कि उनको वो लगा होगा कि ये नहीं होना अपने पार्टी में। अभी आपने कहा कि अगर जिसको अपने कामों पे विश्वास रहे, हाँ, तो वो कोई भी पक्ष से ही अपक्ष भी लड़ सकता है। इसलिए मैंने अपक्ष चुना। फिर बीजेपी के टिकट मांगने का क्या मुद्दा है? नहीं, समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट। नहीं, ये बात एक अच्छा सा तुमने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर जुड़ना चाहिए तो सही लोगों से जुड़ना चाहिए। और मैंने एक मुझे
ऐसा बोला गया था पार्टी से कि तुम लड़ो हमारे पार्टी से, इसलिए मैंने वो पार्टी की टिकट मांगी, नहीं तो मैं खुद वहाँ गई नहीं। लेकिन फिर पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। बहुत विरोध किया, यहाँ से बहुत विरोध हुआ। कहीं ना कहीं दो गुटों के खेमे में हाँ। आपका टिकट कहीं ना कहीं कट हो गया। क्या लगता है राष्ट्रवादी से? राष्ट्रवादी से मैंने टिकट, राष्ट्रवादी से क्या अभी उम्मीदवार डाला होगा राष्ट्रवादी ने? हाँ, क्या लगता है? नहीं, मैं चुन के आ जाऊंगी, क्योंकि पहले तो आप राष्ट्रवादी के बैनर पे लड़े हो। बैनर पे लड़ी थी। फिर अभी ऐसा दिक्कत नहीं लगती? नहीं, दिक्कत नहीं। जो अपक्ष है, इसलिए मैं अपक्ष हूँ क्योंकि स्थानिक लेवल पर आदमी देखा जाता है कि वो कैसा काम करता है, उनकी पहचान कैसी है, इसके बेस पर लोग चुन के देते हैं। और मेरे मतदाता बहुत अच्छे हैं कि उनको वो परख है किसको चुन के देना चाहिए करके। वैसे भी राष्ट्रवादी का जगह जगह पराभव हो रहा है। हम हाँ। आपसे फिर बात करेंगे, आप बैठिए। बारीक बहुजन मी ऍडव्होकेट प्रिया विश्वास भगत, जुनी वस्ती प्रभाग 21 मधून उभी आहे, SC कॅन्डिडेट. मी भारिप बहुजन महासंघाचंच तिकीट मागितलं होतं आणि मला त्याचंच तिकीट मिळालं. क्या लगता है, क्या रूपरेखा क्या है आपके, प्रोग्रामिंग क्या रहेगी? मेरी रूपरेखा बहुत कुछ है कि चुनकर आने के बाद मैं इस प्रभाग में रहती हूँ, यहाँ का विकास कुछ भी नहीं हुआ है. जूनी बस्ती नाम है और जूनी ही है यहाँ पे. यानी अभी जो पुराने जो नगर सेविका थी उन्होंने विकास ही नहीं किया यहाँ पे? इतना कोई खास विकास नहीं हुआ है. उन पर मैं टीका टिप्पणी करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं यह चाहती हूँ कि मैं अगर चुनकर आती हूँ तो यहाँ से मैं विकास करना चाहूँगी. लेकिन अभी मोरे मैडम ने कहा कि बहुत सारा विकास उन्होंने किया है, चुन के आए हैं, और ये सब तो हमें कुछ नहीं दिखाई दिया. विकास दिखाई नहीं दिया आपको. फिर आप क्या नया करना चाहती हैं? हमें बहुत कुछ नया करना है. यहाँ से भुयारी मार्ग का जो प्रश्न है, लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ होती है. पुल नहीं है ढंग का, जहाँ से एक्सीडेंट होते हैं, छोटे बच्चों को जाने आने में दिक्कत होती है. जब कोई हार्ट पेशेंट को लेकर जाना होता है तो जल्दी से जा नहीं पाते हैं. बैंक नहीं है यहाँ पे, यहाँ ATM नहीं है, लोगों को अनेक प्रॉब्लम्स होते हैं. यानी मूलभूत सुविधा आप फिर से यहाँ व्यवस्थित करना चाहती है, उसको ठीक करना गार्डन नहीं है यहाँ पे. हाँ. लोगों को, बच्चों को खेलने के लिए कुछ नहीं है. जो कॉम्पिटेटर, जो मतलब बच्चे हैं, जो मतलब रेलवे की पढ़ाई कर रहे हैं या और अनेक इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो उनके लिए कुछ भी नहीं सोच. एडवोकेट मैडम ने बारीक बहुजन के जो प्रत्यक्ष है उनका आरोप है आप पे कि कुछ विकास ही नहीं हुआ है यहाँ पे. महानगर पालिका क्या कर सकते हैं आपको पता है? रास्ते, नाले, रोड, लाइट और साफ सफाई, एक बेसिक मुद्दे पर महानगर पालिका चलती है. जो इन्होंने बताए हैं मुद्दे, वो जो है वो सब सामान्य तरह के मुद्दे हैं, जनरल मुद्दे हैं. ये गवर्नमेंट अगर ये सब इम्प्लीमेंट करता है तो गवर्नमेंट करता है. मैं विकास की परिभाषा मेरे माध्यम से ये है, मेरी बेसिक कंसेप्ट ये है कि विकास हर एक घर में पहुंचना चाहिए. जो गवर्नमेंट की स्कीमें है वो हर एक आदमी को मिलना चाहिए. जो अभी देखो श्रावण बाढ़ योजना है, संजय गांधी योजना है, अभी PM की आवास योजना है, रमाई आवास योजना है, शौचालय है, ये सब योजनाएं हमने घर तक ले गए हैं, लोगों के घर तक ले गए हैं. लेकिन ATM जैसी योजना ये महानगर पालिका कर नहीं सकती. तुमको मालूम है महानगर पालिका इसके विषय के अंडर में नहीं आता. लेकिन आप निधि तो प्रदान कर सकते हैं, कैसे कहीं हायर तो कर सकते हैं निधि. आप हायर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से नजदीक नई बस्ती है, नई बस्ती में ATM है, यहाँ ATM है. ATM खोलने की हमने बहुत कोशिश की, लेकिन 2-4 लोगों से हमने कांटेक्ट भी किया, लेकिन उनसे लेकिन ग्रंथालय नहीं है. ग्रंथालय मेरा अभी बनने वाला है, काम चालू है. दत्तवाड़ी के पास 33 लाख का काम चालू है. वह पूरा हाईटेक पूरा वाचनालय बनेगा. MPSC UPSC का यूनिट रहेगा वहाँ. यानी विकास करने के लिए खाली नगर से के जिम्मेदार नहीं है, अपन खासदार को भी चुन के देते हैं, आमदार को भी वोट देते हैं. क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या ये सब? लेकिन कहीं ना कहीं पाठ पुरावा तो आप ही को हाँ, हम करते, पाठ पूरा करते. हमसे जितना फर्स्ट लेडी है. हाँ, हमसे जितना बनता है हम उतना तो निधि लाते खींच के. और आपको मालूम है वहाँ कैसी परिस्थिति रहती है. इतना तकलीफ से हम कितना निधि खींच के लाते हैं, इनको मालूम नहीं क्या करना पड़ता है. कहीं ना कहीं हाउस में महिलाओं को तकलीफ होती है क्या अपना प्रश्न मांगने में? नहीं, जो महिला सक्षम है उनको तकलीफ नहीं है. लेकिन हमने तो ऐसा सुना है कि महिलाएं को हाउस में बोलने नहीं दिया. नहीं बोलना दे. हम बोलते हैं, हम 5 साल बोलते हैं, हर एक मीटिंग में बोलते हैं. हम आयुक्त के साथ झगड़ते हैं, पैसे के लिए, निधि के लिए झगड़ते हैं. हम ऐसा कुछ नहीं है. जिनको पावर है, जिनको मालूम होता है कि कहाँ से निधि खींच के लाना है, वो सब बातें कर सकते हैं. ठीक है, हम आपसे फिर चर्चा करेंगे. हमारे साथ में और कांग्रेस की प्रत्यक्ष मैडम आइए. माझं नाव सुषमा योगेश निमकर. मी काँग्रेस पक्षाची उपनेता आहे आणि मला समाज कार्य करायचं आहे. मी समाज कार्यामध्ये बालविकास चे कार्य करणार आणि रस्ते आणि बडनेरा सुंदर बनण्याचे हे पण कार्य करणार. स्वच्छता अभियान आणणार, श्रावण बाळाची योजना आणणार आणि
जे आता महिला आहे घरगुती महिला त्यांच्याला सक्षम करणार आहे मी. आणि जे आता बडनेराचे जे माझा फर्स्ट टाइम आहे. हर कोई का इलेक्शन फर्स्ट टाइम ही होके आगे जाता है, आप भी यहाँ से आगे जाओगे ऐसी आशा हम भी करते हैं. बोलिए क्या क्या योजनाएं क्या है आपकी? माझ्या योजना आहे की मी बचत गटांच्या जे बनवणार आहेत त्या बायांना सक्षम करणार आहे. घरगुती बायांना ते घरकाम करणाऱ्या बायांना त्यांच्यासाठी योजना आणणार आहे. आणि हम महिलाओं को कहीं ना कहीं प्रबल बनाने के लिए आपकी भी कहीं ना कहीं चलेंगे. हमारे साथ में हम आपसे भी बात करेंगे. हमारे साथ में और है एमआईएम से शेख इमरान है. मैं उनको आमंत्रित करता हूँ. इमरान सर आइए आप यहाँ पे. क्या पॉलिसी रहेगी इस बार एमआईएम को महानगर पालिका मिलेगी? मैं प्रभाग 21 डा से शेख मोहम्मद इमरान. एमआईएम की जो नीतियां हैं अमरावती कारपोरेशन को लेके, हमारा इस एमआईएम पार्टी का फर्स्ट टाइम है अमरावती कारपोरेशन में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का. अभी जो हमारे सदर साहब है जो योजनाएं हैं तो उसकी घोषणा करने के है. क्या लगता है आपको एमआईएम जम पाएगी? जी इंशाल्लाह लग तो रहा है कि एमआईएम जम पाएंगी करके. नहीं, कहीं ना कहीं से ये आवाजें आती है कि एमआईएम जो है अनसपोर्टली बीजेपी को समर्थन करती है कांग्रेस को गिराने के लिए. तो क्या कहेंगे आप? अब ये विरोधियों को ये लग रहा है कि यहाँ पर जो भी सेकुलर वोटों के अंदर विरोधी है तो उनको अब वोट काटने के लिए ऐसा लग रहा है कि वो बोल रहे हैं कि भैया बीजेपी को सपोर्ट करती है या बीजेपी की सीटें आती है. लेकिन अभी हमने भी ये देखा है, हमारा जो एनालिसिस और हमने सर्वे किया है पूरे अमरावती महानगर पालिका का. हाँ. जो एमआईएम से पुराने लोग जुड़े हुए थे उनको दरकिनार करके जो पार्टी ने जिनको टिकट नहीं दिया उनको एमआईएम ने अपना प्रत्याशी बनाया. क्यों ऐसे? जी इसके अंदर ऐसा है मामला कि भाई आज जो प्रत्याशी है वो लायबल नहीं थे उसके. लेकिन पहले तो थे. हमने जब उनसे पूछा तो वो बोले हम प्रबल है और पार्टी ने भी हम पे विश्वास दिखाया है, हमको टिकट मिलेंगी. लेकिन अगर कोई अपोजिट पार्टी से अगर उसका टिकट कहीं ना कहीं कटता है और वो एमआईएम उसको टिकट देती है वो प्रत्याशी को हटा के, तो फिर क्या कहेंगे आप? जी नहीं, हमारे यहाँ तो अभी बडनेरा 21 के अंदर ये मामला था. सर मैं बडनेरा 21 की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं अमरावती महानगर पालिका में जैसे छायानगर हबीब नगर में हुआ है मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ. छायानगर हबीब नगर का तो मुझे पता नहीं भाई, लेकिन जो यहाँ का मामला था बडनेरा 21 के अंदर ज्यादातर प्रत्याशी जो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाह रहे थे उन्होंने एमआईएम से ही टिकट मांगा था. एमआईएम किसी के साथ में गठबंधन करती है? जी नहीं करती. नहीं यहाँ तो नहीं है अभी किसी के साथ गठबंधन नहीं है. बीच में आप लोगों का चल रहा था पार्टी को लेके कहीं ना कहीं भारी बहुजन महासंघ और आरपीआई को लेके आप यूनाइटेड करके एक इलेक्शन आप लड़ने वाले थे. सीटों के बंटवारे पे रुका है कि भाई वो जो सीटें हो रही थी जैसा ये बडनेरा 21 के अंदर भी आया था मामला कि भाई यहाँ पर बीएसपी से गठबंधन करके उनको 2 टिकटें देना और 2. बीएसपी तो किसी से गठबंधन करती नहीं है ना. चल रहा था लेकिन ऐसा चल रहा था. यूपी में भी किसी से नहीं करती तो यहाँ महाराष्ट्र में क्या कर पाएगी? ये यूपी के बेस पे ही चल रहा था कि भाई यूपी में असदुद्दीन अवैसी साहब और मायावती का गठबंधन चालू है करके बीएसपी का, तो वो बेस पे यहाँ पर चल रहा था. बीएसपी का एक ऐसा एजेंडा है कि वो आज तक भविष्य में किसी से उसने नहीं किया, समर्थन नहीं दिया किसी को आज तक. बीएसपी का वैसा भी ऐसा एजेंडा है कि वो रिजल्ट के बाद में अलायंस करती है, रिजल्ट के पहले नहीं. हाँ वही मैं कह रहा हूँ. आपकी क्या योजना है इस भाग को लेके? जी बोलिए. ये प्रभाग को लेके क्या है आपकी नीति? क्या हमारी नीति ये है कि इस प्रभाग के अंदर पहले तो जूनी बस्ती जितना भी एरिया है, इतना बड़ा प्रभाग है, यहाँ पर जो नेशनलाइज बैंक है, नेशनलाइज बैंक की एक भी ब्रांच नहीं है. यहाँ तक कि यहाँ पर एक एटीएम नहीं है, जबकि ज्यादातर अकाउंट जो बिजनेस वाले लोग हैं जूनी बस्ती से जाते हैं. जितने भी ज्यादा बिजनेस है, ईट भट्टे वाले बोलो, संतरे वाले बोलो और अदर जो बिजनेस है जिनके अकाउंट आज महाराष्ट्र बैंक में, बडनेरा एसबीआई में, पंजाबराव देशमुख में, उसके बाद में और दीगर बैंकों के अंदर जितने भी बैंक, लेकिन उसकी कोई भी यहाँ पर बडनेरा में ब्रांच भी नहीं है और एटीएम भी नहीं है. यही मुद्दा आपका है क्या? ये मुद्दा आपका है क्या? यहाँ पे एक नेशनलाइज बैंक का यहाँ पे उपशाखा बननी चाहिए, ये मुद्दा है क्या? एक अभी डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, नोटबंदी के टाइम पे कितनी तकलीफ हुई है यहाँ के लोगों को, सबको जनता को मालूम है कि तकलीफ हुई नहीं क्या एटीएम के वजह से, बैंकिंग की वजह से. महाराष्ट्र में और भारत भर में तकलीफ हुई है लोगों को सर, हुई है, लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा हुई है. आपका मुद्दा क्या है? एक सिर्फ बैंक को लेके? नहीं, है बहुत से विकास के सोशल वर्क के बहुत से मुद्दे हैं सर. और क्या करना चाहेंगे प्रभाग के लिए? आपके प्रभाग के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हाँ. वो जो जैसा काम कर सकता हूँ मैं
अब वो करूंगा इंशाल्लाह। क्या चुन के लगता है आने के बहुत बाद दिग्गज में। है आपके फाइट में, क्या पाएंगे? जी बुजुर्ग है, हमारे भाई है सब जो फाइट में है, तो हम उनको देख देख के सीख के ही चल रहे हैं आगे। ठीक है, आप सीखिए और हम आपको फिर बुलाएंगे, आप बैठिए 2 मिनट। अयूब खान हमारे साथ में है, हम उनको इनवाइट करेंगे। मैं अयूब खान, माजी नगर सेवक, अमरावती महानगर पालिका, 2 बार चुन के आया हूँ। सर क्या एजेंडा रहेगा इस बार आपका? इस बार हमारा तो एजेंडा जो है कांग्रेस पार्टी का। सबसे पहले तो हम इस प्रभाग में जो इससे पहले नगर सेवक रहे, थोड़ा जिन्होंने इस प्रभाग को खंडेरा बनाया है, मैं उस नगर सेवक के बारे में पहले आपको बता देना चाहता हूं कि वो जनता से हमेशा दूर रहे और काम नहीं किया। इसी कारण जनता ने मुझे जो 30 साल का अनुभव मेरे सामने है, उस अनुभव के ऊपर मुझे जनता ने कांग्रेस का टिकट दिया है पार्टी ने। इसीलिए मेरा यहाँ एजेंडा है सबसे पहले मैं यहाँ पर सरकारी दवाखाना मूल सुविधा के अंदर गरीबों के लिए सबसे पहले, क्योंकि हमारी इतना बड़ा जो प्रभाग है, एक ही दवाखाना छोटा सा जो हमारे चौड़ी चौक के अंदर चलता है और परिसर में अवधि कम से कम 33,000 की है, इसलिए सबसे पहले दवाखाने का है। उसके बाद मैं नौजवानों के लिए हेल्थ सेंटर, जो आज बच्चों की सेहत अच्छी रहे, इस कारण बच्चों को वो चीज मिलना चाहिए। और कई कैसे मुद्दे हैं। ये दावे तो हर कोई करता है, आपने भी एक फाइट हम आपका यहाँ से चला गया, फिर कहीं ना कहीं जनता ने आपको नकारा है, तो इसका कारण क्या कहेंगे? जनता ने मुझे नकारा नहीं, मगर जहाँ महिला वार्ड हुआ वहां मुझे पीछे हटना पड़ा है। इससे पहले मैं आपका काम था तो दूसरे भी, अभी प्रभाग तो अभी प्रणाली तो अभी शुरू है, दूसरे भी वार्ड थे, आप लड़ सकते थे वहां से। नहीं, दूसरा वार्ड ही नहीं है यहाँ। तो आपको मालूम है कि हमारी बस्ती बहुत छोटी है और यहाँ जूनी बस्ती प्रभाग 21 जो है पूरा एक है। इसकी आबादी गोपाल नगर तक है। क्या लगता है इस बार? इस बार में मुझे तो उम्मीद है, मेरी ये जनता जो है, मेरा जो बारीपुरा, चाली चौक, तेलीपुरा, माड़ीपुरा, कंपासपुरा, इस्लामी चौक, हमारा जो चमन नगर या खटिकपुरा, राहुल नगर, इंदिरा नगर, और जिस तरीके से जो हम परिसर में रहते हैं, अमन कॉलोनी, बिलाल कॉलोनी, ये जनता मुझे जानती है कि मैं सामाजिक सेवा रात और दिन फ्री, जहां पर भी जो काम रहे, कोई भी समाज का रहे, राष्ट्रीय एकात्मता और सद्भावना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम लोग मुझे जानते हैं कि अयूब भाई पहले का। राष्ट्रवादी, जी हाँ, फिर उसके बाद युवा स्वाभिमान, नहीं युवा स्वाभिमान से खड़े फिर नहीं। ये पंजा, अब पंजा। हाँ जी, युवा स्वाभिमान को आपने समर्थन किया, युवा स्वाभिमान के लिए हाँ, काम किया, तो उस आमदार ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया, इसलिए उनको छोड़ना पड़ा। तो फिर आज भी उस आमदार के कोई काम है ही नहीं। अगर जनता ये बताए सिद्ध करके कि यहाँ आमदार के कोई काम बड़े हैं, कोई काम मैंने उनके आमदार की निधि के ऐसे देखा नहीं, तो मुझे नजर। राष्ट्रवादी के जो उस स्थानिक उस समय रूलिंग थे, उनके भी कोई काम उनके नहीं थे? बहुत काफी काम थे। वैधानिक विकास छोड़ने का क्या कारण? नहीं, राष्ट्रवादी का छोड़ने का कारण, जहाँ हमारे राष्ट्रवादी के नेता ने जब राष्ट्रवादी छोड़ी है, इसीलिए हम कांग्रेस में आए। हमारे सुलभताई खोड़के साहिबा, उस कारण हम कांग्रेस में आए। हाँ, और यही वजह से है कि जहां पर आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सुलभताई ने इतने काम किए हैं कि यहाँ पर हमारी जनता जानती है कि उस वक्त में हमारे एरिया में जितना भी डेवलप हुआ है वो हमारे सुलभताई। लेकिन कहीं ना कहीं बडनेरा के और आसपास की जनता ने ही सुलभा खोड़के को नकारा है, इससे भी नहीं अपन कुछ कह सकते? नहीं, वो तो नकारने की बात क्या है, जबकि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, सबकी अलग अलग लड़ाई हुई है, उसमें दूसरे जो आमदार है उनको इसका फायदा हुआ, इसलिए कहीं ना कहीं वो आमदार बने हैं। क्या लगता है अभी पंजे से आपको? मुझे तो उम्मीद है कि जनता मुझे बिल्कुल साथ देगी और जनता पर ही मुझे पूरा विश्वास है कि आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हमारी जनता जो है सेकुलर जनता है और ये मुझे बिल्कुल साथ देकर चुन कर लाएगी। हम थोड़ी देर में आपके पास में आएंगे। हमारे साथ में विजय नागपुरी जी जुड़ गए हैं, उनसे कुछ बात करना चाहेंगे। सर आइए इधर। हम चर्चा कर रहे हैं अमरावती विधानसभा के बारे, अमरावती महानगर पालिका के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आप थोड़ा उशिरता के कारण आपका इंतजार चल रहा था, बताइए क्या एजेंडा है आपका? मैं विजय नागपुरे, सर इधर आइए। हाँ ठीक, तत्कालिक नगर सेवक हूँ। ये प्रभाग क्रमांक 41 में मैं अभी नगर सेवक, अभी तक मेरा काम चालू है। सबसे पहले मैं हमारे भगवान को, हनुमान जी को यहाँ पे नतमस्तक होता हूँ। अमरावती बडनेरा के संदर्भ में आज तक गए 5 साल से एक कार्यकर्ता के रूप में, महानगर पालिका को हला देने वाला एक कार्यकर्ता के रूप में वहां पे सक्षम नगर सेवक करके काम कर रहा हूं। इस बडनेरा के अंदर में विकास भी जितने भी काम हुई है, ये हमारे बडनेरा मतदार संघ के कर्तव्यदक्ष आमदार रविभो राणा, अभी हमारे विरोधक बोले तो हमारे चाहते बुजुर्ग है, वो भी नगर सेवक पद यहाँ पे भोग चुके हैं। वो ऐसे आरोप कर रहे हैं कि आमदार साहब ने यहाँ पे कुछ नहीं किया। एक उनका अकेले का आरोप नहीं है, नहीं, सारी बहुजन की भी महिलाएं थी। नहीं, ठीक है ना, उनकी वो परिस्थिति है क्योंकि वो दूसरे को
आमदार कितना भी काम करे, मैं भी जितना भी काम कर रहा हूँ, मेरे को भी बोलेंगे कि भाई आपने काम नहीं किया है। हम आते हैं आज ये भंडेरा के अंदर में सवेरे 6 बजे से तो रात के 11 बजे तक पूरी ताकत से इस भंडेरा की समस्या हल करने के लिए विजय नागपुरे आमदार के साथ में एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। ये आपको पूरे शहर को मालूम है। कितने इस बार प्रत्याशी मैदान में उतारी है युवा स्वाभिमान ने? युवा स्वाभिमान ने अभी तक 56 लोग यहाँ पे मैदान में उतारे हैं। इस साल अमरावती महानगर पालिका के अंदर में स्वाभिमान का झंडा फड़केगा और महापौर स्वाभिमान का होगा। सर, इससे पहले भी यही घोषणाएं युवा स्वाभिमान की ओर से आई थी, क्या महापौर हम ही तय करेंगे, लेकिन आपके अलावा तो कोई गया नहीं वहाँ? नहीं गया, ठीक है, मैं गया, मगर मैं सत्यांशु को भारी रह गया। मैं सत्यांशु को भारी रह गया, एक गया मगर एक ने पूरा हला दिया। सर, अभी आपने बोला सब 2 नंबर पे थे, एक ने पूरा हला दिया। नहीं बोलो अपन। भारी बहुजन महासंघ का पत्ता पूरा साफ हुआ है यहाँ पे। नहीं व्यवस्थित नहीं। मैं क्या मतलब, मैडम आप रुकिए ना। मैडम, ये डेबिट चल रहा है और मैं आपको बता दूं, 1 मिनट, मैं सभी जनता को ये बता दूं, व्यूअर जो भी हमारे सिटी चैनल के यहाँ है, मैं सभी को बता दूं कि ये लाइव चल रहा है पूरे शहर में और आजू बाजू जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ से सीधा प्रसारण उसका हो रहा है। आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा, आप भी बोलिए। साहब, मेरा प्रश्न आपसे मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। जी, मैं आपके सबकी माफी मांगता हूँ कि यहाँ पे मैं किसी पक्ष के ऊपर, कोई विकास के ऊपर, मैं सही मायने में इस भंडेरा का नाम महानगर पालिका के सभागृह में यहाँ की समस्या, यहाँ पे आगे होने वाले काम रहे, चाहे वो एक आधा मिनी स्टेडियम रहे, एक आधा बड़ा गार्डन रहे। सर, मेरा प्रश्न ये था, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया। मेरा प्रश्न ये था, पिछली बार भी घोषणाएं हुई थी कि महापौर जो है युवा स्वाभिमान का ही होगा और इस बार भी यही घोषणा, एजेंडा आपका चल रहा है। इसके बाद में अमरावती महानगर पालिका का महापौर होगा, स्वाभिमान का झंडा फड़केगा। एक वोट हम विकास के लिए मांग रहे हैं और एक हम वोट हमारे स्वाभिमान के युवा तड़पदार आमदार है रहीमो राणा और नवनीत जी राणा, उनके लिए मांग रहे हैं। और इस बार जो गलतियां हमने पीछे की थी कि टाइम पर हमने जितने टिकटा दी थी उसके वजह से हमारे सीटा नहीं आए, हमारा व्यवस्थापन थोड़ा सा गलत हो गया था। अभी ऐसा नहीं होगा। इस बार अभी इस बार मैं आपको बता दूं, विजय नागपुरे के साथ में 22 लोग जाएंगे सभागृह के अंदर में युवा स्वाभिमानी के। मैं आपको बता ये मैं बुरे ठाम से बुरे ताकत के साथ में यहाँ पे करता हूँ, बोलता हूँ। मैं आपको ये बता जी, पिछली बार भी मैं आपको एक बार बता दूं, पिछली बार भी यही आपने कहा था, अब भी यही हुआ। मैडम 1 मिनट रुकिए, अभी भी यही हो रहा है। लास्ट मोमेंट तक, यानी 10 मिनट पहले तक आपके कार्यालय से एबी फॉर्म का वितरण किया गया है। कहीं ना कोई ना कोई पार्टी से किसको टिकट नहीं मिलेगा, आपके पार्टी ने उसको प्रत्यक्ष बना के अपना एबी फॉर्म उसको लगाया। क्या कहेंगे? अभी भी वही कंडीशन है, बदला कुछ भी नहीं है, गलती आज भी वही हो रही है। देखिए, कोई गलती हुई नहीं है। हमारे आमदार पहली बार थोड़ा सा उनका स्टडी कम था, आपने खाता खोला, अभी बहुत स्टडी है, वरना युवा स्वाभिमान तो वैसे ही खत्म हो चुका। नहीं, युवा स्वाभिमान कभी खत्म नहीं होगा। स्वाभिमान की ताकत बढ़ेगी। विजय नागपुरे अकेला रह के वहां पे सबको हिला सकता है, पूरे कारपोरेशन के प्रशासन को हिला सकता है, उतनी ताकत मेरे में है। मेरे साथ अभी भाविक जाएंगे, नहीं तो आपने देख लेना। ठीक है, हम आशा करते हैं आपके साथ भाई जी, आप अपने स्थान पे आइए, हम आपके साथ फिर आएंगे। मैडम आप आइए। विकास कार्य हुआ है, बहुत सारा हुआ है, ऐसा साहब ने कहा है। गलत है उनका कहना। आमदार रवि राणा को भी हमारे ही पक्ष भारी बहुजन महासंघ से ही पाठिंबा मिला था। उन्होंने 1 करोड़ रुपए प्रकाश आंबेडकर की सभा लगाने के लिए दिया था। जब उनको बाला साहब के तरफ से समर्थन मिला तभी वो चुने। 1 करोड़ का कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया मुझे। सभा लगाने के लिए 1 करोड़ रुपए किसने मांगे नहीं, सभा का खर्चा किया रवि राणा ने उनको लाने के लिए। अच्छा, और उनका समर्थन लिया, तब कहा वो चुनकर आए। और 5 साल उनको छूट देने के बाद में वो शक्कर बांटते हैं और साड़ियाँ देते हैं। उसके अलावा उन्होंने कोई विकास नहीं किया। मुझे एक बात बताइए, एक आमदार को चुन के देने के बाद में आमदार के पास में बहुत बड़ी निधि आती है। एक सभा का खर्चा 1 करोड़ नहीं आता है, जहाँ तक मुझे लगता है। उन्होंने किया था। किया से नहीं जमता ना मैम, आप भी कायदे के बहुत का जानकार है, एनालाइज आप करते हैं। मैं बता दूं आपको, 1 करोड़ का भी हिसाब उनको देना है। जब 1 करोड़ उन्होंने भारी बहुजन की सभा में खर्चा किया तो तब आपने कुछ नहीं कहा। आज क्यों बोल रहे हो आप, जब ये बोल रहे हो तो? आज इसलिए बोल रहे हैं कि कोई विकास ही नहीं हो रहा है ना। बहुत सारे विकास पूंजी की यादी इन्होंने चिपका रखी है। ये तो भाषण तो करने
नहीं है इन लोगों को। आपका एजेंडा बताइए ना, आपने क्या किया? 1 करोड़ रुपए हम तो पहले भारी हम तो- बहुजन महासंघ ने यहाँ मीटिंग अरेंज करने के लिए खर्चा करवाया स्थानीय कामदार ने। फिर तब क्यों नहीं आपने ये प्रश्न उठाया कि 1 करोड़ तब क्यों खर्चा किया? तब तो उठाया ही था लोगों ने प्रश्न। फिर अभी क्या प्रॉब्लम है? युवा स्वाभिमान अभी का अभी उनका तालमेल कहना- क्यों नहीं हो पा रहा तुम्हारा? सीटें की बंटवारों को लेके कहीं ना कहीं तनातनी आप लोगों उनका की चल लगता है कि उनको किसी के साथ में बैठना नहीं, उनको लगता है कि सब हमारी सीटें निकलनी चाहिए, हमारा ही महापौर बैठना चाहिए। यानी मैं ये बता दूं कि हमारी जो चर्चा चल रही है बारीपुरा जूनी बस्ती को लेके चल रही है, कहीं ना कहीं यहाँ विकास का काम होना चाहिए। तो इसी मुद्दे पे डिस्कस करें तो बेहतर रहेगा। हाँ तो वही मैं आपसे पूछ हाँ रहा तो हूँ वही कि कह रहे हैं क्या ना कि आपका छोटे नगर सेवकों से नहीं हुआ तो इनके पास तो आमदार था, इन्होंने करना चाहिए था ना बड़ा विकास। ठीक है, हम आपके पास भी आएंगे, बैठे। पवार जी, मैं आपको इनवाइट करूंगा। क्या लगता है, ये पार्टी के सत्ताधारी लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, ये बता रहे हैं कि काम हुआ, विकास कार्य नहीं हुआ, क्या कहेंगे इनकी ऐसी शैली को देख के? क्या कहेंगे? सर मुझे तो बेसिकली ये कहना है, अगर जूनी बस्ती और नए बस्ती को अगर कंपेयर करते हैं, जूनी बस्ती पहले से बसी हुई है, नए बस्ती नए से बसी हुई है, फिर भी अगर नए बस्ती का विकास देखे जूनी बस्ती के कंपैरिजन में नए बस्ती कहाँ चली गई है। यहाँ पे एक नेशनलाइज बैंक नहीं है, वहाँ पे 4-4, 3-3 बैंका पड़ी हुई है। यहाँ से बुजुर्गों को वो बैंका में जाना पड़ता है। एक सादा एटीएम यहाँ पे पड़ा नहीं है, एटीएम के लिए लोगों को वहाँ पे बुजुर्गों को वहाँ पे लाइन में जाना पड़ता है। नगर सेवक बनना जरूरी नहीं है ना? नगर सेवक बनना मांग सकते हैं। नगर सेवक बनना जरूरी नहीं है, मानता हूँ। नगर सेवक बनना जरूरी नहीं है, मानता हूँ, लेकिन कुछ काम करने के लिए कुछ पदभार होना जरूरी है। अगर मेरा एक एग्जाम्पल सुन लो, अगर मोदी जी कहते हैं अगर उनको नोटबंदी करनी है, अगर मोदी जी के अलावा विपक्ष सोचता है कि नोटबंदी करनी है तो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन उनके पास आज सत्ता है इसलिए वो कर पाए। अगर सत्ता नहीं होती है तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैं चुनाव जंग में उतरा हूँ। ये मेरा एजेंडा है सर। और एक मेरा बात सुन लो, कंपैरिजन में बताते हैं। यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, थोड़ा ऊपर लीजिए। हाँ ठीक है, एक छोटा सा हॉस्पिटल है, वहाँ पे सुविधा कुछ नहीं है। लोगों की बस्ती अभी 32,000 यहाँ की लोक संख्या है, और चुनाव में मतलब कुछ 24,911 लोग मतलब मतदान करेंगे। 35,000 के लगभग 35,000 के लगभग लोक संख्या है। अब इन 35,000 इतनी सारी लोक संख्या होने के बावजूद सुविधा आने तो जरूरी है। अब बैंक का इशू बोल रहे हैं, यहाँ पे नई बस्ती पास में है, लोग आके जा सकते हैं। नई बस्ती का वार्ड देखेंगे, उससे भी उधर भी जनता उतनी है, इधर भी जनता होती है, तो बेसिकली बेनिफिट नए बस्ती को क्यों मिलना चाहिए? जूनी बस्ती में लोग रहते नहीं है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न आपसे ये है, जब आपको बैंक का ही मुद्दा है तो उसके लिए नगर सेवक बनना जरूरी नहीं है सर? आप एक डेपुटेशन अगर एक एसबीआई को देते हैं और एक डीएम को देते हैं तो वो भी हो सकता है। हाँ सर, मानता हूँ, मैं बैंक के इशू नहीं बोल रहा, बैंक एक बेसिक इशू बोल रहा कि वो अभी तक हो नहीं पाया है। उसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज है। अभी ये देखो, रास्ते का अगर अपन एग्जांपल लेते तो गए 4 साल में बने नहीं, अभी आए हुए इलेक्शन के कुछ दिनों पहले सब रास्ते बन चुके हैं। अभी बने। जनता से पूछ लो, सब लोग खड़े। जनता के प्रश्न हम लेंगे ही। साथ में मुझे बताइए, अभी एक और चल रही है क्या, स्थानिक जो आमदार है वो काम करने में बिल्कुल नहीं, यानी ये है काम ही नहीं कर पाते, और ऐसा भी आरोप लगा है क्या 1 किलो शक्कर और कुकिंग ऑयल में वो वोट खरीदते हैं। वो प्रोपोज तो उनका रहता है, हर इलेक्शन के टाइम रहता है। ये कुछ नई बात नहीं है और लोगों को बताने की बात नहीं है। कि आप किसी से भी पूछ लो, कहीं पे भी पूछ लो, हर एक चौक में स्टॉल रहते हैं, बराबर से लोग जाते हैं, काम भी करते हैं। और वो ये अभी का नहीं है, ये 2 चुनाव से लगे कंटिन्यू चलते आ रहा है। वोटर की कीमत इतनी है क्या? संविधान में एक राजा को भी उतने वैल्यू दिया है वोट को जितना एक गरीब को दिया गया, तो एक वोटर की कीमत। सर मैं एक वोटर की वैल्यू आपको बताता हूँ। अगर आज इन लोगों में से कोई भी एक वोटर 500 रुपए में अगर खरीदा जाता है, 5 साल के लिए उसकी कीमत होती है 27 पैसे। अगर कैलकुलेशन किया जाए ना, रोज को उसको 27 पैसे मिलते हैं, 27 पैसे में ये लोग अपना वोट बेचते हैं। तो इनको मतलब फिर अगर आज ये पैसों में अपना वोट बेच रहे, कल काम मांगने आएंगे तो ये लोग नहीं करेंगे ना। आज ये लोग पैसा कमा रहे हैं उनके पीछे, वही पैसा निकालने के लिए पहले इनकी प्रायोरिटी क्या रहेंगी? अपना गया हुआ पैसा कैसे निकाले, बाद में काम करेंगे। अब ये लोगों ने अगर पैसा लेना छोड़ दिया ना तो काम अपने आप होंगे, गारंटी देता हूँ। कहना चाहेंगे युवाओं से आप? युवा मेरे साथ है सर। अभी तक कोई युवा यहाँ से चुन के आया नहीं है। अभी पहली बार मैंने भी बीजेपी की टिकट मांगी थी, बीजेपी की टिकट मांगी नहीं, इसलिए अपक्ष रणांगण में उतरना पड़ा है। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस कि युवा लोग मेरे साथ मुझे एक बात बताइए, आप युवाओं को काम करने की आप में तड़प है, ललक है, आप काम करना चाहते हैं, आप वर्क करते हो, तो फिर पार्टी के टिकट की बैसाखी क्यों मांगते हो? आप हर कोई पार्टी चाहिए, टिकट चाहिए। आप अपक्ष भी तो है ना, अभी भी तो अपक्ष है ना, फिर वैसे आप स्टेबल है तो क्यों अपक्ष नहीं लड़ते आप? सर बेसिकली अभी देखो, अभी स्टार्टिंग है। अगर पक्ष से लड़ते हैं तो अभी एक्सपीरियंस की थोड़ी बहुत कमी है, वो वहाँ पे पूरी हो जाती है, इसलिए उसकी बैसाखी लेना पड़ता है। ये ना कहीं वो माहौल में ढली जाता है इंसान जो बाकी ढले हुए है, ये कहना चाह रहे हैं आप? वो माहौल में ढलने के लिए सर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है।
अगर इंसान वैसा हो तो वो माहौल में जाके भी, अगर इंसान अच्छा हो तो माहौल कोई भी वो उसका काम करता है। अगर इंसान ही गलत हो, कितने % राजनीति करनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो 100 में सिर्फ 10% राजनीति, जहाँ पे जरूरत हो वहाँ पे 90% समाज सेवा ही करनी चाहिए। साहब ये पहले ऐसा बोला जाता था 100 में से 90% राजनीति और 10% राजकारण, लेकिन कुछ लोगों ने ग्रेस बढ़ा दिया है, अभी बोलते हैं 80% राजनीति, 20% सर 80% जो है वो समाज सेवा, 20% राजनीति। सर मेरा उससे भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, मेरा उससे भी ज्यादा, मैंने बोला ना 90% समाज सेवा और 10% राजनीति। ठीक है, हम आपसे बात करेंगे। हमारे साथ में और अपक्ष उम्मीदवार है, मैं उनको आमंत्रित करूंगा। कांग्रेस, बीजेपी, सेना और राष्ट्रवादी सभी लोग हैं, आप कहां तक टिक पाएंगे इनमें? कैसा है साहब एक मिनट प्लीज। यहाँ पे बैठे हुए जितने उम्मीदवार हैं, कोई दिल को बात मत लगा लो, क्योंकि जो बोलना है वो सही बोलना है सबके सामने। जनता भी सही सुनना चाहिए। यस उम्मीदवार आज खड़े हैं, ये बात सही है। कुछ उम्मीदवार सम्माननीय नगर सेवक है और कुछ उम्मीदवार नए हैं। मुझे ऐसा कहना है कि अगर कोई नगर सेवक के लिए खड़ा रहना चाहता है तो वो पहले एबल होना चाहिए कि वो कोई तभी सोशल वर्क में से सामने आया हो इंसान। यानी इतने लोग गए हैं, कोई लेवल नहीं। यस दूसरी बात, हम आपके पास आएंगे थोड़ी। दूसरी बात जो सम्माननीय नगर सेवक लोग हैं या नए उम्मीदवार है, जैसे भी मैंने बोला कि समाज सेवा कार्य से सामने आना चाहिए। कुछ समाज सेवा सिर्फ दिखावा के लिए रहते हैं और कुछ समाज सेवा कार्य जो है वो रियल में रहते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता हूं कि सम्माननीय नगर सेवकों ने काम नहीं किया, काम इन्होंने भी किया है, पर वो लेवल पे नहीं किया जिससे यह खड़े हुए सब पब्लिक को उसकी परिपूर्ण, यानी कि उनको परिपूर्ण लेवल कौन सी लाना चाहिए? यस बताइए मुझे। देखो अभी छोटा सा एक मुद्दा मुझे कहना है कि अगर जो लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमें ये काम होना चाहिए, जैसे प्रॉपरली एक उदाहरण देना चाहे तो रोड हो गए, स्ट्रीट लाइट हो गए। आप ये मूलभूत सुविधा है, 2 मिनट बोलना, नया बताइए क्या करना नए के बारे में वही बताना चाहता हूँ। 1-2 मिनिट तेच बोलायचं मला, त्याच्यावर बोलतो सर्व पब्लिकना जे सर्व पब्लिकला जे पाहिजे तेच बोलणार आहे मी। सर्वात पहिला महत्वाचा विषय हा आहे की आज जे नगरसेवक लोक निवडून येतात, नगरसेवक निवडून यायच्या अगोदर सर्व लोकांच्या पाया लागतात, त्यांना विनवणी करून वारंवार त्यांना वोट मागतात, आश्वासन देतात, पण निवडून आल्यानंतर जर सामान्य व्यक्ती त्यांच्यापर्यंत जात असेल तर त्यांना एकच उत्तर भेटते का तुमच्या भरोश्यावर आम्ही निवडून आलेलो नाही। आज दादांनी तो प्रश्न मांडला, तो प्रश्न मी मांडणार होतो। मला एक थोडक्यात एक विषय मांडायचा आहे की मी 1-2 वर्षा अगोदर याच गोत्रीसाठी, म्हणजे ही जी जागा आहे पुढची साधारणतः 7 ते 8 एकरची जागा आहे आणि इथं शौचालय एक जो आहे तो, तर या जागेसाठी मी या युवकांसाठी स्पर्धा परीक्षा सेंटर बनवण्यासाठी गव्हर्नमेंटला 5 एकर जमीन मागितली होती। काही इतक्याच राजकीय लोकांनी त्याला फेटाळून, त्या प्रस्तावाला फेटून तहसीलदाराशी कुठेतरी त्या विषयाला कुठेतरी संपून या लोकांनी मला डावललं। आज जर ते सेंटर संपूर्ण बड्डरामध्ये झालं, गरीबातला गरीब पोरगा स्पर्धा परीक्षेचा जर मागा लागला तर मला एवढं समजतं का गरीबातला गरीब पोरगा जर एक अधिकारी किंवा प्रशासकीय सेवेत जर गेला तो मला तरी वाटतं का कोणत्या नगरसेवकाची गरज पडणार नाही। साहब मैं एक बात बता दूं, अभी लाइब्रेरी का काम अंतिम चरण में है, वो बनने ही वाला है। यस दूसरा मुद्दा बताइए आप। अंतिम चरण का जो तुम्हारा विषय बोल रहे, लाइब्रेरी स्पर्धा का जो विषय है, गए 10 सालों से यही विषय चालू है। अब बनने में क्या फायदा है? 10 साल गए आपसे पूछेंगे, आप गए जो 9 साल जो है, 9 साल में तो वो आश्वासन ही चला है ना, और 9 साल में जो बच्चों को आज एक रूम्स वगैरह लेके जो बच्चों को खुद के पैसों से, कमाए हुए पैसे से जो किताबें लेने पड़ रही है। ठीक है, हम आपका प्रश्न पूछते हैं, आपको फिर बुलाएंगे। मैडम आइए, 10 साल लग गए एक ग्रंथालय को बनने के लिए, आप इधर आइए। 10 साल क्यों लग गए मैडम, ये बताइए, जनता जानना चाहती है 10 साल क्यों लग गए एक लाइब्रेरी को बनने में, और आप समय मांग रहे हो। आपको मालूम है अपने अमरावती महानगर पालिका, डह महानगर पालिका, हमें सभी मालूम है, आप बताइए। और डह नगर पालिका में होने के बाद अपना निधि है, जो निधि जो उतना होना है उतना नहीं है, और करके हम जो मांगे करते हैं उसको अमल बजावनी करने के लिए टाइम लगता है। अब 35 लाख का काम मेरा शुरू है, लाइब्रेरी का अंतिम चरण में है। मैं आपको बता दूं, मैं करेक्शन कर दूं, जनता को मैं बता दूं कि इस बार इकोनॉमिक कंडीशन मनपा की बहुत अच्छी है। जब तक लेकिन वो
वो भी 5 साल 2 साल निकाल के गए, फिर तो फंड की कोई प्रॉब्लम नहीं 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 थी ना। तभी तो हमको पहला फंड हुआ, गुडेवार साहब थे तभी तो फंड मिला, वो यानी इतना इससे बड़ा। पहले जो आयुक्त है मनपा हाँ। के, वो लायबल नहीं थे? लायबल थे, लेकिन उतना फंड नहीं था अपने पास अवेलेबल। और आपने जो मुद्दा उठाया लांडोरे भाऊ ने, तो हमने सर्व स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सब लोगों को लिए संडास की योजना बनाई है, उनको संडास बांधने चालू है। ऐसा नहीं कि हम कुछ करते नहीं है। और बेसिक 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 जो बोलते हैं, अभी योगेश ने बोला है कि समाज सेवा। मुझे ये बताओ समाज सेवा की परिभाषा क्या है? ये कोई सवाल है? परिभाषा क्या है समाज सेवक की, ये बताओ मुझे। समाज सेवक की परिभाषा क्या है, ये बताओ। एक मिनट। आपकी अंगरानी जो है कॉन्टेस्ट कर रही है कि यहाँ पे नहीं ना? आप जनता में से है ना? इनके लिए सवाल पूछिए। क्या प्रश्न है आपका? क्या प्रश्न है इनके लिए? माझा प्रश्न हाच आहे का इथं 4 नगरसेवक ह्या प्रभागात 2 आणि त्या प्रभागात 2, एक विजयभाऊ नागपुरे, मोरेताई, छायाताई आणि त्यानंतर ना छायाबाई अंबाळकर. नाव घ्यायचं काय दुसरी बाई थोडी होते, आमच्याच घरची बाई होय. त्याच्यानंतर एक मिनिट हाँ, बोलिए त्यानंतर जावेद भाई मला वाटते मैदानात आहे नाही यंदा, आहे ना? आहे का? नाही आहे वाटते. यांना आम्ही वेळोवेळी विचारलं का या गोदरीचं इथं संडास पाहिजे, इथं साफसफाई पाहिजे, तर या 4ही नगरसेवकांनी हेच म्हटलं का तो म्हणे माझ्या याच्यात येत नाही, तो म्हणे माझ्या याच्यात येत नाही. आमचा प्रश्न हाच आहे का ही गोदरी कोणाच्या याच्यात येते? अजून 2 मिनिट थांबा. आता 4 नगरसेवक मिळून आला, आता गोदरी कोणाच्या याच्यात येते ह्या 4 नगरसेवकांना सांगा वाटतात. आइए मैडम, आप एक करके आप बैठिए, मैं पूछता. आइए नागपुरी जी. अनंत भाऊनं या ठिकाणी जो आरोप केला की या प्रभागामध्ये 4 नगरसेवक आहेत आणि गुडेवार साहेब असताना, एक मिनिट, गुडेवार साहेबांना या बडनेरा नगरीमध्ये या बारीपुराची गोदरी ही हागणदारी मुक्त झाली पाहिजे. शासनाच्या योजनेअंतर्गत प्रत्येक घरामध्ये शौचालय गेलं पाहिजे. या दृष्टिकोनातून अनेक लोकांना त्याचा लाभ मिळवून देण्याचं काम आम्ही करतो आहे. त्यांचा आरोप होता की या ठिकाणी हे 4ही नगरसेवक म्हणतात की ही गोदरी याच्यात येत नाही, माझ्या प्रभागात येते. आजपर्यंत माझ्या तोंडातून निघालं नाही काही हे येत नाही म्हणून. चुकीचा आरोप केला तुम्ही अनंता भाऊ. आणि दृष्टिकोनातून 1 कोटी रुपये मी जनतेचा एक कार्यकर्ता म्हणून काम करतो. या ठिकाणी नगरसेवक म्हणून काम करत नाही, कोणता लीडर म्हणून काम करत नाही. जनतेच्या सर्व ज्या काही मूलभूत सुविधा आहे, त्यांच्या समस्या आहे, त्याचं निराकरण करण्याच्या दृष्टिकोनातून सतत या ठिकाणी प्रयत्नशील आहे. आणि या गोदरीसाठी 1 कोटी रुपये सँक्शन करणारे गुडेवार साहेब होते, पण त्यांना काही दिवस इथं थांबता आलं नाही. काही राजकीय त्याच्यामध्ये प्रसंग असेल. एक चांगला प्रशासक म्हणून या ठिकाणी महानगरपालिकेला भेटला होता. जर असते तर 1 कोटी रुपयाच्या माध्यमातून या ठिकाणी सुंदर गार्डन बनलं असतं. साहब 1 मिनट रुके, 1 मिनट. मैं आपको एक बात बता दूं, 2 साल से महानगर पालिका का एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि गोदरी मुक्त सभी को करना है, स्वच्छता अभियान, सार्वजनिक शौचालय, और हर एक घर में एक शौचालय बनना चाहिए. तो इसके चलते सभी का वेरिफिकेशन करके और उनको शौचालय प्रदान करना, ये आपकी जिम्मेदारी थी. तो आपने कितने अभी तक बनवाए? पहले टप्पे में मेरे प्रभाग के अंदर में सबसे ज्यादा हमने शौचालय दिए हैं. सबसे पहले 8,500 रुपए उनके खाते में डाले हुए. बहुत से लोगों के शौचालय पूरे हुए हैं, थोड़े पार रह चुके हैं. मैं जनता की माफी मांगता हूं. जनतेनं समजून घ्यायला पाहिजे. काही लोकांचे शौचालय राहिलेले आहे और उसका सर्वे हो रहा है. 8,500 रुपए हर एक आदमी के इसमें डाले हुए हैं. ये गलत सोच है. ये आपने देखो, जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है. सभी को मिलेगा. ये शासन का जो कि अनुदान आता है उसके ऊपर डिपेंड है. शासनाच्या अनुदानानुसार. मैं क्या बोल रहा हूं, अभी अनुदान 10 कोटी आ गया तो 10 कोटी का नियोजन बनेगा. साहब, मेरी सभी लोगों से एक विनंती है कि आपके जो भी प्रश्न हैं एक एक करके पूछिए साहब. अगर ऐसा होगा तो ना आप कुछ ये बोल पाएंगे, आप सुन नहीं पाएंगे. और आपके प्रश्न पे ये आपकी क्या अपेक्षा है एक नगर सेवक से? हमारे साथ में और भी कुछ प्रतिस्पर्धी जुड़े हैं, इच्छुक उम्मीदवार हमारे साथ है. कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज. मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद.
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हैं प्रभाग क्रमांक 21 जूनी बस्ती बारीपुरा में। बहुत सारी समस्या है, जनताओं के बहुत सारे प्रश्न हैं जो भावी नगर सेवकों से यहाँ की जनता जानना चाहती है। हम एक एक करके उनके सवाल भी इन भावी नगर सेवकों से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में एमएनएस के भी कुछ प्रत्यक्ष जुड़े हैं, साथ ही कुछ राष्ट्रवादी के भी प्रत्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं। हम इनसे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ में और बारी बहुजन महासंघ के एक महिला है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सभी के से चर्चा का दौर हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में मनसे से आए हुए हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगा, कृपया वो इधर आए। माझं नाव गौरव बांते। मी गेल्या 5 वर्षापासून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं कार्य बडनेरा शहरात हाती घेतलं। जेव्हापासून मी राजकीय क्षेत्रात आलो ते का आलो तर युवक म्हणजे महाविद्यालयीन काळात असतापासून एक बडनेरा शहराचं गढूळ राजकारण आपण बघत आलो। या शहराला जातीपातीच्या राजकारणाची कीड लावलेली आहे आणि म्हणजे धनाढ्य लोकांनी फक्त पैसा वाटून मतं मिळवण्याची कीड या शहराला लागली आहे। आणि आजच्या युवकांनी या म्हणजे क्षणिक सुखाला बळी न पडता फक्त विकासाचा मुद्दा घेऊन जो म्हणजे समोर येतो निवडणुकीला त्याला मतदान करावं। इतके वर्षापासून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची सरकार या अमरावती महानगरपालिकेत आहे। बडनेरा शहरासाठी कुठलाही ठोस कार्यक्रम काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकारने आजवर राबवला नाही। बडनेरा शहरात स्वर्गवासीय अनंत काळे सर यांच्या कारकिर्दीत सुरू झालेले सुतिकागृह अजूनही त्याची इमारत तशीच बांधून पडली आहे, परंतु ते अजूनही महिलांच्या सेवेसाठी रुजू नाही। इतके वर्ष झाले काँग्रेस राष्ट्रवादीची सरकार आहे आणि त्याबद्दल बडनेरा शहरातले काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे जे पदाधिकारी आहे म्हणून जे आज उमेदवार म्हणून सामोरे जात आहे अशा कुठल्याही उमेदवाराने अमरावती महानगरपालिकेत बडनेरा शहराबद्दल समस्या मांडलेल्या नाहीत किंवा जनतेच्या मुद्दे हाती घेऊन अमरावती महानगरपालिकेत रान पेटवलं नाही। सत्ता त्यांची असताना सुद्धा आणि राहिला गोष्ट भाजप आणि शिवसेनेचा तर भाजप आणि शिवसेना विरोधात असताना सुद्धा भाजपच्या नगरसेविका 10 वर्षापासून विरोधात म्हणजे नगरसेविका असताना सुद्धा भाजप किंवा शिवसेनेच्या कुठल्याही पदाधिकाऱ्याने बडनेरा शहरासाठी म्हणजे सुतिकागृहाचा मुद्दा म्हणा, वाचनालयाचा मुद्दा म्हणा, असा कुठलाही मुद्दा हाती घेतलेला नाही। आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातून सुतिकागृहासाठी पाठपुरावा केला। आम्ही आमच्या शहरात गणपती उत्सव दरवर्षी साजरा केला जातो। दरवर्षी गणपतीला एकच समस्या असते की जे रस्ते आहे त्यात म्हणजे रस्त्यांची दुरुस्ती नाही। जे स्पीड ब्रेकर बनवलेले आहेत ते तुम्ही बघून घ्या, आता जाताना निकृष्ट दर्जाचे स्पीड ब्रेकर आहे। दरवेळेस पोलीस स्टेशन मध्ये हाच मुद्दा उपस्थित केला जातो। नगरसेवक आमचे 4ही नगरसेवक अतिशय निकृष्ट दर्जाचे वागतात, फक्त रस्ते आणि नाल्या बांधण्यात व्यस्त आहे। त्यामध्येही माझा थेट आरोप आहे की सरकारी अधिकाऱ्यांसोबत त्यांचं साठवलोट असतं। बाकी कुठल्याही शहरात वाचनालयाची सुविधा नाही। 10 वर्षापासून मी जेव्हापासून राजकारण समजतो त्यापासून एकच मुद्दा राजकारण लढलं जातं, वाचनालय नाही, वाचनालय नाही, वाचनालय नाही। वाचनालयाची इमारत बांधून पडली आहे। आमदार म्हणतात माझ्या निधीतला आहे, नगरसेवक म्हणतात माझ्या निधीतला आहे। 2 नगरसेवकापैकी कोणाच्या निधीतला आहे हे आम्हाला सांगून द्यावं। मुझे एक बात बताइए, ये तो मूलभूत सुविधा है, ये तो मनपा ही प्रदान करती है, बरोबर। नया क्या करना चाहते हैं? देखिए अभ्यासक्रम के लिए जगह होना भी बहुत जरूरी है, बरोबर। शौचालय भी जरूरी है, सब चीजें जरूरी है ना। फिर शहरात एक ग्रंथालय असावं, प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक मोहल्ल्यामध्ये किंवा बरेचशा भागात जिम असावं, व्यायामशाळा असाव्या, ग्रंथालय असावेत, उद्यानाची व्यवस्था व्यवस्थित असावी। जुन्या वस्तीत एक उद्यान आहे संजीवनी कॉलनीत, ते तसंच पडलेलं आहे। 25-30 साल से ये पद आते गए जाते गए, लेकिन किसने भी ठोस उपाय नहीं लाया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस पे पर्याय है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 2 नगरसेवक राजू सिंघई और गौरव बांते आपके सामने है। इनको आप एक बार संधि देके बताओ, आपके हर मुद्दे पे मनपा में रान उठेगा, ये मेरी आश्वासन है। हम देखेंगे अभी क्या होगा। आइए। छत्रपती शिवाजी महाराज व भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मी विनम्र अभिवादन करतो। मी हर्षल सुरेशराव बोबडे प्रभाग क्रमांक 21 गट ड मधून लढतोय। सर क्या एजेंडा है बीएसपी का एक ऐसा भी फर्स्ट टाइम आप इलेक्शन में उतरे हो इस बार? हा, मी पहिल्यांदा इलेक्शन मध्ये उतरलेलो आहे आणि आता तुम्ही जे प्रश्न विचारलेला का भाऊ, एक मी साधं उदाहरण देतो। य स्वाभिमानी रवी राणा सावता मैदानवर एक गेट बांधण्यात आलेला आहे। रवी राणाच्या पॉम्पलेटवर, मान्य रवी राणा साहेबांच्या पॉम्पलेटवर त्या गेटची किंमत 1,50,00,000 रुपये अंदाजे दर्शवलेले आहे।
हे सर्वांना माहित आहे. नसल माहित तर मजजवळ त्याचं पॉम्पलेट आहे. मी घाई गडबडीत इथं आलेलो आहे. मी त्या 1,50,00,000 रुपयात 280 युवकांना रोजगार प्रदान करून देऊ शकतो. आता कसा करून देऊ शकतो? साहब मुझे एक बात बताइए, दो अगर राउंड फिगर उसको 1.5 करोड़ भी पकड़ा जाइए तो 1.5 करोड़ में तो तुम ना कोई कंपनी लॉन्च कर सकते हो, ना ही कोई उद्यान बना सकते हो. क्या करोगे 1.5 करोड़ में? आप कौन सा रोजगार दोगे आप? बराबर आहे सर. सरांनी मला प्रश्न विचारलेला की बा 1.5 कोटी रुपयात एखादी कंपनी लॉन्च होऊ नाही शकत किंवा काही उद्यान वगैरे येऊ नाही शकत. मान्य आहे. सर्वांना माहित आहे की लघु उद्योगासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी मुद्रा योजनेमार्फत 3.5 ते 7 लाख रुपयापर्यंतचं कर्ज आपल्याला प्रदान करते. आज बरोबर आहे, कोणाला भेटलेलं नाहीये. मुद्रा योजनेच्या मार्फत जर मी नगरसेवक झालो तर वॉटर प्रोजेक्ट लावून देऊ शकतो. 7 जणांचा गट स्थापन करायचा, वॉटर प्रोजेक्ट लावून द्यायचा. त्या 7ही कुटुंबाचा म्हणजे 7×5 = 35, 5 जण जर असं एका कुटुंबामध्ये तर 35 जणांच्या घरी रोजगार जातो. बरोबर आहे. 4 लाखनं जरा 4 लाख रुपयानं. तसंच मजजवळ LED बल्बचा प्रोजेक्ट आहे. नाही ना मॅडम, बरोबर आहे ना. आमदार नाही करत पण मी करू शकतो. समय का अपने पास कमी है, बहुत सारे लोगों. ठीक है. आपका मुद्दा बताइए. आप हमें बजट मत बताइए, मुद्दा बताइए. मुद्दा हाच आहे की युवकांना जे लोक म्हणतात की बा नगरसेवक या रोजगार देऊ नहीं शकत, तर मी रोजगार उपलब्ध करून देऊ शकतो. यानी आप कहीं ना कहीं लोगों में रोजगार देना चाहते हैं. बैठिए, हम आपके पास में आएंगे. महिला हमारे साथ में है. 1 मिनट आप बैठिए. हमारे पास भारी बहुजन महासंघ की एक महिला है. मैडम नमस्कार. माझे नाव सौ वर्षा दिलीप पकडे आहे. मी प्रभाग क्रमांक 21 मधून ब गटामधून मला उमेदवारी जाहीर झाली आहे आणि मला जनतेने याच्यासाठी निवडून द्यावे की प्रभाग क्रमांक 21 मधून आजपर्यंत ज्या नगरसेवकांनी काम केले ते मला नाही वाटत की अजूनपर्यंत वार्डाचा प्रभागाचा काही विकास झाला. जो नाल्या आणि रस्ते एवढा म्हणजे काही रस्ते प्रभागाचा विकास नाही, तर त्याच्यासाठी एका सुशिक्षित आणि तडफदार नेतृत्वाची गरज आहे. तेव्हा मला तर जनतेने नक्कीच माझा कुठेतरी विचार करावा. मैडम मैं आपको 1 मिनट रोक दूं यहाँ पे. आपने रोजगार के बारे में कुछ कहा था, तो रोजगार क्या कर लाना चाहते हैं अभी? रोजगार म्हटलं तर मला मी स्वतः एक बचत गटाची अध्यक्ष आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून मी बऱ्याच महिलांना सक्षमीकरणासाठी म्हणून छोटे छोटे काहीतरी प्रशिक्षण देण्याचा आणि त्याच्यातून जसं म्हणजे आता काहीतरी शिलाई काम शिकवलं आहे. मी माझं स्वतःचं एक टेलरिंगचं दुकान आहे. आणि मैडम जो काम जो अभी तत्कालीन है उन्होंने नहीं किया, क्या ऐसा आप नया करना चाहते हैं? आजपर्यंत कोणतं एखादा साधा उदाहरण घेतलं तरी एक म्हणजे रहिवासी दाखला जरी मागायला घेतलं तरी नगरसेवक घरीच असतात, पण आवाज देतात घरी नाही म्हणून सांगावं. घडत आहे त्याच्यामुळे त्यांना नगरसेवकांजवळ वेळच नाही आहे नगराची सेवा करायसाठी. आपसे ये है कि आप क्या नया करना चाहते हैं? वो घर पे है ये मुझे नहीं जानना है. आप क्या नया करना चाहते हैं ये बताइए. नवीन करायचं म्हटलं तर मला जर संधी दिली तर मी नक्कीच यांनी जे केलं नाही ते करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करीन. हा गोदरीचा प्रश्न आहे. गोदरीच्या प्रश्नामध्ये जर नरेंद्र मैडम देखिए, मैं आपको करेक्ट कर दूं, गोदरी पे आप क्यों आ रहे हैं? फिर अपने तोच तर मेन मुद्दा आहे आमच्या प्रभागामध्ये. मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, गोरगरीब जनतेचा प्रभाग आहे हा. सर्व स्वच्छता अभियान चल रहा है. हर घर में एक शौचालय होना चाहिए. आप पण जर घर छोटं असेल शौचालय बांधण्यासाठी असे काही घर आहेत की त्या घरात जागा नाही, तर त्यांनी काय करायचं? मैडम मैं आपको बता दें, शौचालय के लिए एक 4x4 की जगह चाहिए. वैसे तो अतिक्रमण 20 फुट बाहर होता है, एक शौचालय नहीं बन सकता. नाही ना, आमच्या छोट्या गल्ल्या आहेत त्या. आमच्या बारीपुऱ्यामध्ये छोट्या गल्ल्या आहेत. त्यामध्ये काही घरं असे आहेत की ज्यांच्या घरात शौचालय बांधण्यासाठी जागा नाही आणि गोदरी संडासला गेला तर विद्यमान नगरसेवक त्यांना गुलाबाचं फुल देऊन स्वागत करतात. अशा परिस्थितीत त्यांनी काय करावं? लेकिन फिर मैं एक बात बता दूं, फिर आप जनता को वही मैसेज देना चाहती है कि अगर मैं चुन के आऊं तो यहाँ एक शौचालय नहीं, एक गोदरी की स्थापना करूंगी. आणि बऱ्याच कोई बोलना महिला अशा आहेत. आप ये भी तो बोल सकते हैं ना कि अगर मैं चुन के आई तो कहीं ना कहीं जगह अलॉट करके कहीं ना कहीं मैं इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा. बस बिल्कुल लेकिन बिल्कुल. आप बोल रहे हैं कि मैं गोदरी के लिए देखूंगी, ये नहीं, यही मेन मुद्दा है. हमारे सभी नागरिकों से पूछ लो तुम, यही मेन मुद्दा है. ठीक
ठीक है, ये मुद्दे पे हम बात करेंगे। आप बैठिए, हमारे साथ में मनसे के है सर, फिर मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। पहले मनसे से मैं ले लूं, फिर आपको आमंत्रित करता हूँ। राष्ट्रवादी के भी लोग हमारे साथ में हैं। मैं राजेश सिंघई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से डा ग्रुप का उम्मीदवार। सबसे पहले यहाँ पे एक मुद्दा स्थापित किया अभी अनंत जी लांडोरे ने कि गोदरी का मुद्दा। ठीक है, गोदरी की एक सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन मैं यहाँ जो सम्मानीय नगर सेवक बैठे जिन्होंने 2 टर्म किए, किसी ने 1 टर्म किया, आज तक उस समस्या के बारे में निराकरण नहीं किया। और अभी जैसा बोल रहे हैं कि भाई शौचालय का काम शुरू है, तो मेरा आरोप है कि ये 6 महीने से ही क्यों पहले से क्यों नहीं किया। और एक इधर आप अमरावती का स्मार्ट सिटी का सपना देख रहे हैं, तो आप जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रहा है, तो आप क्यों आयुक्त को दिशाभूल करते, ये जानकारी क्यों नहीं देते कि बडनेरा में हगनदारी मुक्त क्षेत्र नहीं है। आज अपन पेपर में पढ़ते हैं कि आदर्श गांव को भी हगनदारी मुक्त क्षेत्र किया है, तो इस मुद्दे को क्यों आप दिशाभूल करते, जब इलेक्शन आते तभी आप ये करते। और इसके अलावा मैं बोलता हूं कि ये जो बस्ती है, आज अमरावती महानगर पालिका में हम लोग हैं, लेकिन हमारी पूरी बस्ती की बडनेरा की हालत पूरी एक छोटे से देहात के जैसी, छोटे से खेड़े की जैसी है। यहाँ पे रास्ते, एक धड़ रास्ते इस वार्ड में नहीं है, एक छोटा सा एटीएम इस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है, एक नेशनलाइज्ड बैंक की एक छोटी सी ब्रांच तक नहीं है, एक एम्बुलेंस तक नहीं है। इतने बड़े इतना युवक है, एक जिम नहीं है यहाँ पे अंदर। उसके बाद में आपको मैं बताता हूँ, नहीं ये इतके वर्ष आता मागून फायदा नाही। एक मिनिट अरे माइक मिनट मैडम अपनी जगह पे रुकिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं देता हूँ। आप बैठिए हाँ बैठिए वन वे मैडम, हाँ 1 मिनट आप बैठिए प्लीज 1 वे मैडम, आपको बोलने का, अरे 1 मिनट आप रुकिए, 1 मिनट आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, उनकी बात रखने दीजिए, आपको बोलने दिया जाएगा सर, आपको बोलने दिया जाएगा, उनको बोलने दीजिए। कंप्लीट करने 1 वे मैडम आप बैठिए, आपको मौका दिया जाएगा, उनको कंप्लीट करने दीजिए प्लीज, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, प्लीज उनको कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। हेलो, मेरे मित्र वनवे जी नाराज हो रहे हैं। चलो ये पॉइंट वनवे जी के, मैं उनके तरफ से भी बोलता हूँ, ये सबका कॉमन पॉइंट है। चलो ये वनवे जी के मुद्दे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पूरे बस्ती के लिए है। चलो उसके बाद में ठीक है मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ, बैठिए आप बैठिए, मैं आपको बुलाता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, बैठिए। 1 वे मैडम आप आइए। 1 मिनट सर, मुझे ये बताइए, ये मुद्दे आप ही के हैं, ये मुद्दे आप ही फिर इतने दिनों से क्यों नहीं उठाया? एक मिनट साहब, 1 मिनट, एक काम करिए, आपको बोलना है, मैडम को बिठा दीजिए, आप बोलिए। आप कॉन्टेस्ट कर रहे हो क्या? आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं क्या? महिलाएं सक्षम है, उनको बोलने का अधिकार है, 50% आरक्षण दिया है, और हाउस में जाके उन्हें बोलना है। मैं कॉमन सवाल सभी से कर रहा हूं, मैं आपसे भी, सब मैं आपके पास आता हूं, सेना के भी लोग हमारे साथ में हैं, राष्ट्रवादी के भी लोग हैं, सभी स्वाभिमान के, कांग्रेस के सभी लोग हैं। आप बोल रहे हैं कि ये प्रश्न हमारे हैं, तो इससे पहले आपने ये आवाज क्यों नहीं उठाई कि ये प्रॉब्लम यहाँ चल रही है? इससे पहले हमारे हाथ में कुछ नहीं था भैया, कुछ भी नहीं, सत्ता थी, लेकिन हम जवाब देने ऐसा कमेंट्स में बोलने दीजिए, बाद में बोलेगा। हम सत्ते में नहीं थे, आज हम आ रहे हैं, 1 महीना हो गया हमको, शहराध्यक्ष पद 1 महीने से मिला है भैया हमको। मैडम एक बात, आप रिलैक्स हो जाइए, आराम से बोलिए, आराम से बोलिए। मुझे बताइए, आप अभी आपका राजनीति में प्रवेश हुआ है? मेरा 1 महिना हो गया। पवार साहेबांचा वाढदिवस होता, त्या दिवशी मला महिला जिल्हा अध्यक्ष, शहराध्यक्ष पद मिळालं, त्या दिवस ठाकुर मैडम थे, वो नहीं मुझे मालूम, हाँ बोलिए, वो मुझे मालूम नहीं। अभी तो मैं बोल रही कि 1 महीना हो गया, सिर्फ 1 महीने में उठाया, 1 महीने में उठाया है। क्या मुद्दे हैं आपके, बताइए। मेरा सेतु केंद्र नहीं था, यहाँ पे सेतु केंद्र नहीं था, मोरे मैडम को बोला था, नागपुरे को बोला था, 10 साल से चालू है मेरा। इनसे जवाब मांगेंगे, आप पूछिए, आप बोलिए। मैं बोल रही मॅडम, मी तुम्हाला बँकेसाठी म्हटलं होतं मॅडम, बँकेसाठी
मैं आपका प्रश्न पूछे बगैर नहीं जाऊंगा, आप थोड़ा शांति रखिए प्लीज, हमें हमारा काम करने दीजिए प्लीज। मैं आपका प्रश्न पूछूंगा, एक आपका प्रश्न पूछूंगा मॅडम। आप बँकेसाठी मी मागणी केली होती 10 वर्ष आधी, मॅडम होत्या त्यावेळेस मॅडमनी मला आश्वासनच दिलं। माझे सासरे तेव्हा होते, मी म्हटलं स्टेट बँकेची शाखा आपल्या जुन्या वस्तीमध्ये आलेच पाहिजे, कारण बरेच गोरगरीब आहे, आपला रेल्वे लाईन क्रॉस करून तिकडे जावं लागते, त्यासाठी रोजांची गरिबांची मजुरी पडली नाही पाहिजे, त्याच्यासाठी आम्ही ते स्टेट बँकेची शाखा। मैडम मुद्दे यही क्यों, मुद्दे तो और सारे है ना। एटीएम काय म्हणा आहे ना, हमने एटीएम मागितलं भाऊ, सेतू केंद्र पण मागितलं, हाँ बोलिए सेतू केंद्र पण मागितलं, एटीएम ची मागणी पण मागितली, कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलं, 3 महिन्यामध्ये एटीएम आणि सेतु केंद्र 3 महीने आश्वासन दिला हमारा। ये प्रमुख मुद्दे है महानगर पालिका के, है ना। हाँ। फिर सभी जितने कॉन्टेस्टेंट यहाँ है, यहाँ जो बैठे सभी, वो गोदरी का विषय आपका विषय नहीं है? गोदरी का है ना, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, बोलो ना, है ना भैया, वो भी करेंगे। अभी निकल गई ना मैं यहाँ से, सब करके दिखाऊंगी, मेरी काम की पावती मैं इनके हाथ में दूंगी। मुझे एक बात बताइए, नगर सेवक का धर्म क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, क्या नगर सेवक कहलाता है? अब तो जो जनता बोलेगी वो मैं करूंगी। जनता जो बोलेंगी वो नहीं करूंगी। नगर सेवक की परिभाषा बताइए आप, व्याख्या सांगा, क्या धर्म है नगर सेवक के, क्या करना चाहिए, वो बताइए आप। जे गोरगरिबांचे जे कामं राहतात ते मी सर्व पूर्ण करणार, जे काही त्यांच्या जे काही समस्या आहेत रेशन कार्ड पासून मी त्यांचं करणार आहे। मी जरी माझ्याजवळ 3 क्विंटल आहे, 3 क्विंटल मी चालवते, स्वतः मी 3 क्विंटल चालवते, माझे 5000 कार्ड धारक आहे। गट है आपका? नहीं गट नहीं है मेरा, शहीद वीर विश्वनाथ वनवे, अच्छा, मेरे ससुर गुजर गए ना, उसमें दिया है हमको। यानी अगर आप इनके आते तो और 5000 कार्ड इन्वॉल्व करेंगे क्या? करेंगे, मैं इनके लिए मेहनत करूंगी। मैडम कैमरे में देख के बोलिए 5000 कार्ड आप और इंक्लूड करेंगे उसमें। मैं इनके गोरगरीबी के लिए तो मैं मेहनत करूंगी भैया। मैडम वो आपके अधिकार नहीं है ना, वो कलेक्टर के अधिकार है। मैं जाऊंगी ना कलेक्टर के पास, जाऊंगी ना, मैं मेरा निवेदन लेके जाऊंगी, सब लोगों के लेके जाऊंगी साथ में। ठीक है मैडम, आपकी जो भावना है, आपके विचार विशुद्ध है। मैं काम ही करके दिखाऊंगी आपको, सबको काम, मेरी काम की पावती आपके हाथ में दूंगी। ठीक है, मैं भाषण नहीं बोलूंगी, कुछ भी नहीं बोलूंगी, मेरी काम की पावती आपके हाथ में मैं दूंगी। ठीक है मैडम, हम आपसे बात करते हैं, आप आइए, हम आपसे बात करेंगे। हमारे साथ में सेना के हैं। सर्वप्रथम छत्रपती शिवाजी महाराज व बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करतो। माझं नाव आशिष मोहनराव दारोकार, प्रभाग क्रमांक 21 जुनी वस्ती, गट क्रमांक 2 या प्रभागातून मी इलेक्शन लढतोय। सब क्या कहेंगे, अभी आपका गठबंधन चल रहा था, अभी एन इलेक्शन में आपका गठबंधन टूट गया, कहीं ना कहीं सीटें की बंटवारों को लेके नहीं हुई, क्या लगता है बीजेपी भी आमने सामने रहेगी? सर मैं वो मुद्दे बहुत छटके हुए, वो विषय में जाना नहीं चाहता, त्या विषयात मला जायचं नाही आहे। गठबंधन हो नाही हो, ते कमळाबाई तशी पडणारच आहे, शिवसेना निवडून येणार आहे। मला इथं विकास करायचा है। अगर मैं एक जो शब्द आपने अभी कहा उसको चलते अगर मैं एक प्रश्न आपसे पूछूं, वाकई प्रश्न अगर पदवीधर मतदार संघ का हो, जो महानगर पालिका को बिलोंग नहीं करता लेकिन असर जरूर करता है, शिवसेना ने गठबंधन खींच लिया समय पे पदवीधर मतदार संघ में, और शिवसेना ने सभी पे रास्ते पे आके कहा कि बीजेपी को कोई वोटिंग नहीं करेगा पदवीधर को, फिर भी अनअपोज इतने सारी लीडों से चुन के आपका तो कोई पावर दिखाई नहीं दिया। आपली माहिती चुकीची आहे। तुम्ही बुलढाण्यात आमचे प्रतापराव जाधव इथे खासदार आहे, सगळ्यात जास्त मतदान हे रणजित पाटील साहेबाला बुलढाण्यातून झालेलं आहे। तिथं आमचे शिवसेनेचे खासदार 3 आमदार साहेब, तुम्हाला माहिती चुकीची आहे। आम्ही गठबंधन केलेलं वापस घेतलेलं नाही, आम्ही राज्यमंत्री गृहमंत्र्याला निवडून दिलेलं आहे आणि ते चांगल्या मताने निवडून दिलं आहे। मैं आपको करेक्शन कर दूं यहाँ के, आप जब चैनल पे बोल रहे हो, आपके जो उद्धव जी ठाकरे बोल रहे हैं कि हमने इनके साथ गठबंधन किए, आता मी कटोरा हातात घेऊन त्यांच्या दारात जाणार नाही आणि यांची आमची तुती तुटली आतापासून, हे स्वतंत्र आम्ही स्वतंत्र, और आपके ही लोग डेपुटेशन देते हैं यहाँ पे और लोग सड़क पे निकल के बोलते हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, उसके बावजूद बीजेपी चुन के आती है, भरमार वोटों से 77-78 हजार वोटों से चुन के आती है, आपका पावर तो कहीं दिखाई नहीं दिया। तुम्हारा मैं कुछ नहीं बोलता, जनता बोलती है।
साहब जनता ने प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, जनता से नहीं पूछा। सर तुमच्या माध्यम सांगतो, प्रशासन असते, प्रशासनाच्या अधिकाराला बदल्या नको होत्या म्हणून जबरदस्तीनं दबाव तंत्राखाली माननीय गृहमंत्री राज्यमंत्री त्यांना दबावाखाली त्यांना वोटिंग करण्यात आलं। कुठलाही अधिकारी गडचिरोली किंवा धारणीला जायची इच्छा नसते। अभी जो आपने वर्ड यूज किया कमलाबाई, कहीं ना कहीं कमलाबाई तो आप पे भारी पड़ी है। देखो जहाँ पे गिरेंगे वहाँ पे तो हम बोलेंगे ना गिरी करके। आपका क्या एजेंडा रहेगा पर्सनल, अगर अपन इसको देखें, वार्ड को, प्रभाग को अगर देखें, शिवसेना का क्या एजेंडा है साहब? सगळ्यात मोठा माझा एकच मुद्दा आहे, तुम्ही जर हे जुनी वस्ती फिरसान, सगळ्यात कॉम्पॅक्ट असलेलं रस्ते आहे, सगळ्यात मोठं ई क्लास जवळ असून इथं ई क्लास जवळ आहे खूप मोठं, इथे एक 3 मजली पार्किंग झोन काढायचा आहे जेणेकरून सगळ्याच्या फोर व्हीलर ठेवायची, टू व्हीलर ठेवायची व्यवस्था झाली पाहिजे। दुसरा मुद्दा इथं मजूर वर्ग आहे, इथं मजूर वर्ग असल्या कारणामुळे इथं मराठी शाळा खूप मोठी आहे, जशी एवढी मोठी शाळा अमरावती शहरात सुद्धा नाही, ते डिजिटायझर करून चांगली तिथं सुविधा आणायची आणि चांगले कॉन्व्हेंट सुद्धा तिथं महानगरपालिकेत चालू करायचं। पार्किंग झोनवर मला खासदार साहेबांच्या निधीतून आणि पीडब्ल्यू निधीतून इथे एक ई क्लास मध्ये पार्किंग झोनचा 3 मजली झोन काढायचा आहे आणि त्या सगळ्याची फोर व्हीलर आणि टू व्हीलरची व्यवस्था करायची आहे आणि त्याच्यामुळे पासेस द्यायच्या महिन्याला, ते जेणेकरून सगळ्याला परवडेल अशा, आणि ते व्यवस्था त्यांची चांगली। असं हे पार्किंग झोन तुम्ही मुंबई महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका किंवा नाशिक मध्ये सुद्धा होऊ शकते। आपण त्या विषयावर का जावं, कारण की आपली सुद्धा सिटी काही दिवसांनी स्मार्ट होत आहे। और क्या मुद्दे हैं आपके? इसके बाद याच्यानंतर माझा मुद्दा असा आहे की मराठी शाळा जी आहे आपल्यावाली, त्या मराठी शाळेमध्ये आपण चांगली कॉन्व्हेंट आणि चांगली शाळा सुरू करायची, कारण की आपल्या इथे मजूर वर्ग खूप जास्त असल्या कारणामुळे त्यांच्या मुलाला कॉन्व्हेंटची फी परवडत नाही। आपली तर महानगरपालिका सगळं सुविधा देऊन सुद्धा तिथं मुलं जात नाही। जर कोणी ठीक है, हम ये विषय पे बात करेंगे, आप बैठिए, हम उनको भी बुलाते हैं। आराम से, आराम से। सब ऐसे। साहब आपका नाम बताइए। मेरा नाम है कैलाश भीमराव रोतड़े। सर कहाँ के रहने वाले? मैं यहाँ का हूँ, जूनी बस्ती, हाँ। माता भाई। आपका प्रश्न कौन से नगर सेवक से आप ये पूछे और क्या प्रश्न है? मेरे को नगर सेवक से कोई प्रश्न नहीं है, मेरे को यहाँ के अपने जनता के लिए प्रश्न पूछना है और जनता जो बोलेंगी वो होगा। साहब हाँ, आपने अभी बोला कि आपका प्रश्न है। हाँ, प्रश्न है ना। हाँ, तो प्रश्न आपको ये जो कारपोरेटर की लाइन हाँ, लगी है, हाँ, इनसे हाँ। पूछिए ना आपका प्रश्न अच्छा, क्या है। प्रश्न- आप प्रश्न पूछिए, मैं हाँ, पूछ लेता हूँ पूछता- जिनसे पूछता। पूछना है। क्या प्रश्न है आपका? अभी तक का अपने बडनेरे में अपने दोस्त भाई जितने भी है बडनेरे के, हाँ सभी है। हाँ, इनको सबसे बोलना है मेरा, क्या अभी तक का ना एक एटीएम है जूनी बस्ती में, ना बैंक खुली, बैंक नहीं है, ना कोई सरकारी दवाखाना है। सरकारी दवाखाना नहीं तो अभी तक का इन्होंने क्या किए? है, एक गोदरी ये नहीं इतने है, जन आए हुए एक हैं, गोदरी नहीं है। गोदरी का नहीं बोलता मैं, गोदरी का इसलिए नहीं बोलता क्या निराशा मुद्दा, अगर गोदरी पे ही बोलेंगे तो कैसा चलेगा? ठीक है। अरे महानगर एक दवाखाना नहीं है छोटा सा, हाँ, है? बराबर। हाँ, ना एटीएम है अभी तक, ना बैंक है। अरे जूनी बस्ती है, ये कई साल पुरानी जूनी बस्ती है, अभी तक का कुछ भी नहीं। मैं पूछता हूँ, आइए आइए। आपके आमदार यहाँ है, आपके आमदार यहाँ है, लोगों की मूलभूत सुविधाएं एटीएम से अब एक तरफ ये चल रहा है कि कैशलेस सिटी बनाना है और आप सक्षम है, आप यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो अभी तक एक साधारण सा एटीएम नहीं बनवा पाए आप। एटीएमच्या संदर्भामध्ये एसबीआयला सुद्धा प्रस्ताव केलेले आहे। एटीएम के बारे में कुछ जानकारी एटीएमच्या सुनिए। सावता मैदान या ठिकाणी जागेची पाहणी झालेली होती, त्या ठिकाणी एसबीआयला नागपूरला सुद्धा रिजनल ऑफिसला प्रस्ताव केलेला आहे। माननीय एसबीआयचे मॅनेजर आहे या ठिकाणी विनोदराव, त्यांना माहित आहे विरोधक या ठिकाणी विरोधकांना फक्त मुद्दा पाहिजे आहे, आप बोलिए। पण खऱ्या अर्थानं या बडनेराच्या शहरामध्ये जुन्या वस्तीमध्ये सक्षमपणे आमदार साहेब काम करते आहे आणि ह्या ज्या सुविधा आहे ह्या सुविधा येणाऱ्या काही दिवसामध्ये पूर्ण होतील। मी या ठिकाणी आश्वासन देत नाही, नेता म्हणून काम करत नाही, एक पदाधिकारी एक कार्यकर्ता म्हणून या ठिकाणी काम करतो। रिजनल ऑफिस नागपूरला एटीएमच्या संदर्भामध्ये पत्र माझ्याकडे आहे, मी तुम्हाला दाखवतो। माननीय आमदार रविभाऊ राणा सक्षम नेतृत्व आहे या बडनेराच्या विकासामध्ये गेली 8 वर्षापासून या बंडराचा कायपालट करण्याकरता
आणि इथल्या गोर गरीब शेतकरी शेतमजूर कामगारांना न्याय देण्याकरता सक्षमपणे जे 25 वर्षात झालं नाही ते या ठिकाणी घडत आहे, होत आहे आणि या सर्व मुद्दे क्लिअर होईल यामध्ये तिळमात्र शंका नाही की भंडारा शहरामध्ये आमूलग्राह्य बदल झाला आहे. विकासाच्या माध्यमातून एटीएमचा साधा मुद्दा आहे, हा एटीएमचा मुद्दा लवकर निकाली निघेल याच्यामध्ये तिळमात्र शंका नाही, ही या ठिकाणी अपेक्षा संपूर्ण होती. ठीक है ठीक है ठीक है. एटीएम एक मिनट या एक मिनट साइलेंट. हाँ ऐसा ही साहब नारों से कुछ नहीं होगा, नारों से कुछ नहीं होगा. आपको मत की ताकत से परिवर्तन करना है, मतों की ताकत से परिवर्तन करना है. आप एक मिनट रुकिए. सब आपका प्रश्न पूछिए. यहाँ पर इथे उपस्थित सर्व नागरिकांचे सर्वप्रथम स्वागत करतो. आपण आपली उपस्थिती या कार्यक्रमाला दाखवली. महत्वाचे मुद्दे हे नगरसेवकासाठी जेवढे उपस्थित उमेदवार आहे एकही मांडत नाही. 10 वर्षापासून गेल्या 15 ऑगस्ट 1983 नगरपालिकेमधून आम्ही महानगरपालिकेत आलो. दुर्दैवाची गोष्ट आहे तेव्हापासून आम्हाला आश्वासनावर आश्वासन त्याच्याशिवाय काहीच भेटलेलं नाही आहे. त्याच्या पलीकडे आम्हाला काहीच भेटलेलं नाही आहे. आमच्याकडे शोकांतिका एकच आहे की आम्ही यांना निवडून देतो, हे निवडून त्या सभागृहात जातात, सभागृहात कोणाच्या तरी कॅबिनमध्ये मॅनेज होतात आणि बाकी मग आमच्या नावावर खापर फोडतात. साफसफाईच्या नावावर साफसफाई कॉन्ट्रॅक्टदाराला जवळून 15,000 रुपये त्यांच्या घरात पॅकेट येतो महिन्याला. सच बात साफ बात. महत्वाचा मुद्दा एक आरोप मी कोणावर करत नाही, आरोप करून मी स्वतः बदनाम होऊ शकत नाही. आरोप करत मी कोणावर नाही. मला एका प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही द्या. मी तुम्हाला विचारतो, तुम्ही टीव्ही चॅनल रिपोर्टर आहे, तुम्ही ये काम हमारा है, आप हमको प्रश्न मत पूछिए. ये काम हमारा है, इनको छोड़ दीजिए. अगर आप इतने सक्षम होते तो 10-10 साल से आप कटोरा लेके इनको नहीं बोलते थे. सर एक मिनट मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूं. बोलो ना. आप पढ़े लिखे हो, कॉन्सेप्ट है तो हर चीज के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन है. हर चीज आप एक एटीएम के लिए, एक शौचालय के लिए, एक गोदरी के लिए आप गिड़गिड़ा रहे हो. नहीं, मेरा वो मुद्दा नहीं है, मेरा वो मुद्दा नहीं है सर, मेरा वो मुद्दा नहीं है. मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, मेरा वो मुद्दा नहीं है. नहीं, जनता की बात सुनिए आप, जनता की बात सुनिए, जनता की बात सुनिए, जनता की आवाज सुनिए, जनता की आवाज आप सुनिए, आप जनता की आवाज सुनिए. जनता के आवाज में आपके माध्यम से सुनो, मैं ये माध्यम के आपके माध्यम से और टीवी चैनल के माध्यम से जनता तक ये यूनिवर्सिटी प्रभाग की दुर्दशा पहुंचाना चाहता हूँ. पहुंचाना ही चाह रहे हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट पे आइए. कॉन्सेप्ट पर आ रहा हूँ. आप है ना भावुक मत होइए, कॉन्सेप्ट पे आइए. कॉन्सेप्ट पर आ रहा हूँ. पूछिए आप. मेरा प्रश्न, इतिहास हमको पता है. मेरा हाँ सुनो, आप प्रश्न पूछिए. हमारे सम्मानीय नगर सेवक ने आमदार के माध्यम से एक प्रश्न रखा था. बडनेरा अमरावती संयुक्त महानगर पालिका लाने में अगर मैं सक्षम नहीं रहा, ऐसा प्रश्न पूछिए. बोलिए. मैं राजीनामा दे दूंगा. दूसरा प्रश्न मेरा, हमारे चावड़ी चौक एरिया में एक 24,911 वोटर्स में सिर्फ एक सूतिका गृह है. पिछले 20 साल से थांबा एक मिनिट अनिल काका आरोग्य विभागानं त्या चावडी चौकात वास्तू फक्त शोभेची वास्तू बनवली. बीजेपीची नगरसेविका गेल्या 10 वर्षापासून त्यांच्या प्रभागात ते सूतिका गृहाची इमारत आहे. त्यांनी पाठपुरावा किती केला? बीजेपीचा अगर कोणी इथे लीडर असेल त्यांनी मला इथे येऊन सांगावं. दुसरा महत्वाचा मुद्दा, मी काही दिवस पहिले आंदोलन केलं होतं त्या सूतिका गृहाच्या बिल्डिंगच्या समोरच्या जे सभागृहाचं बांधकाम झालं त्याच्या संदर्भात. ते प्रेक्षकगृह, त्या प्रेक्षकगृहासाठी अजूनपर्यंत काय झालंय? दोन्ही नगरसेवक इथे बसलेला आहे, दोन्ही नगरसेवक इथे उपस्थित आहे. त्यांनी आतापर्यंत काय केलं त्याचं उत्तर द्यावं. हाँ, आपका प्रश्न का हम उनसे उत्तर जानेंगे. आप बैठिए. अच्छा प्रश्न किया आपने, रुकिए हम जाने. मैडम आइए. एक मिनट. हॅलो. हाँ बोलिए. ये उजाला छोड़िए. प्रेक्षागृहाचं काम अजूनही सुरू आहे.
प्रेक्षागृहाचं काम अजूनही सुरू आहे, ते झालेलं नाही. राहिला सुतिकागृहाचा प्रश्न. महानगरपालिका महानगरपालिका आहे, पद भरण्याची मान्यता हे प्रशासनाला वरून घ्यावी लागते, नगर रस्ता विभागाकडून घ्यावी लागते. हे सर्वांना माहित पाहिजे. आपल्यामध्ये हिंमत असेल तर आपण आयुक्ताकडे जाऊन, माझं ऐका, आयुक्ताकडे जाऊन आपण या नागरिक या नात्याने, फक्त नगरसेवकाचा हक्क नाहीये, तर आपण नागरिक या नात्याने किती पाठपुरावा केला याची मला कोणीतरी हे दाखल घेतली पाहिजे. किती पाठपुरावा केला नागरिक म्हणून आपण गेल्या आयुक्ताकडे, आमदाराकडे निवेदन दिलं साधं, कधी खासदाराकडे निवेदन दिलं साधं, कधी गेले का तुम्ही आयुक्ताकडे? नगरसेवकाची जिम्मेदारी नाही आहे, तर एक नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी आहे. आपली जबाबदारी आहे नागरिक म्हणून. आपण किती वेळा गेलोय आयुक्ताकडे याची जिम्मेदारी है। अगर उनकी योग्यता होती या काम की कोई व्यस्तता होगी इस कारण नहीं आए होंगे, या सुनिए सुनिए अरे सुनिए मैम, हमने पर्सनली सभी को कॉल किया है। अब जो इच्छुक थे, जो मीडिया को फेस कर सकते थे, जो मैडम सुनिए, मैडम आप बोलने दीजिए, ये आपका कोड नहीं ना मैडम सुनिए, मैडम नहीं मैडम बैठिए, मैडम एक मिनट, मैडम ये एक मिनट मैडम, मैं आपको एक बात बता दूं, एक तो ये कोर्ट नहीं है कि आप यहाँ दलील दोगी। एक मिनट सुनिए, ये देखिए, ये आप में सुनने की क्षमता आप में नहीं है। सुनिए अच्छा, मेरा एक प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। एक मिनट रुके, हमने सभी को कॉल किया है, जो इच्छुक थे वो आए। अब हम जबरदस्ती सुनिए, एक मिनट सुनिए, आप बोलने ही तो नहीं देते। जब माइक दो हाथ में तो आप बोल नहीं पाते। एक 2 मिनिटं फक्त। हे सगळे पाहुणे आपल्या गावाला आले आहेत, आपल्या भागात आले आहे। आपले संपूर्ण प्रश्न अमरावती जिल्ह्यात पसरले पाहिजे, म्हणून प्रत्येकानं आपल्या मनात असणारा प्रश्न विचारा आणि या संपूर्ण नगरसेवकाकडून, येणाऱ्या नगरसेवकाकडून त्याची उत्तरं घ्या आणि पणेपर्यंत इथं संपूर्ण शांतता ठेवा, कारण बडनेरात हा सगळा चांगला सुशिक्षित वर्ग राहतो, हे जिल्ह्याला पाहू द्या। लाईट आने दो ना प्लीज। एवढंच बोलतो। गोदरीचा प्रश्न आहे, एटीएमचा प्रश्न आहे, बँकेचे प्रश्न आहे, याचे सगळे उत्तर द्यायसाठी मी समर्थ आहे आणि आतापर्यंत काय काय कामं केले त्याचा पाठपुरावा मी तुम्हाला सांगायला तयार आहे। सर, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ वसति गृह को लेके और शौचालय को लेके और बहुत सारी चीजों को लेके कमेंट चल रहा है। आपके पार्टी के माननीय खासदार यहाँ पे है जिले में, तो कभी आपने ऐसी कोई रिकमेंड की है इन सब चीजों को लेके? साहब, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये 6 महीने में मैं ये शिवसेना का उपशहर प्रमुख बना हुआ हूँ। या बडनेरा शहराचा शिवसेनेचा उपशहर प्रमुख मला 6 महिने झालेले आहे। त्यानंतर मी 6 महिन्यात खासदार जोडून एक काम आणलेलं आहे। या भागामध्ये अनेक शिवसैनिक राहत होते, पण त्याचा पाठपुरावा कोणी करत नव्हतं। ज्या जुन्या वस्ती भागामध्ये जे काम मला दिसलं ते मरीमाता मंदिर आमचं या रेल्वे गेटच्या बाहेर आहे आणि त्या ठिकाणी मी 5 लाखाचा निधी आणला। जे लाईट आखून जे रोडवर टाकतो ते माझ्या घरी कापी आहे, मी जर खोटा बोलत असेल तर। आणि या सर्वांना माहित आहे मी काय काम करतो इथं, का नाही, लहानपणापासून या लोकांची मी काम करत आलेलो आहे। आणि मी सांगू इच्छितो, रोड नाले हा होतच राहील, कमी जास्त चालतच राहील। साफसफाईचा प्रश्न हा कधी न मिटणारा आहे ना मिटन, पण मी एक सांगतो का कमीत कमी पैसे जर नगरसेवकानं जर घेतले, मी म्हणतो ठीक आहे घ्या, पण कमीत कमी घ्या, तर चांगली साफसफाई होईल। मी येणे ऐका, मी येणे, माझी गोष्ट ऐका परत। हा ठीक आहे, तुम्हाला अगर सर एक एकमेव बडनेरात, हे बाय मी ऐका बोले, एक मिनिट, साफसफाईच्या प्रश्नावर जर एक मुद्दा मांडतो तर मला बडनेरा शहरामध्ये एकमेव व्यक्ती नगरसेवक दिसला
ते आहे हे पहा, मी कोणत्या जातीवर जाणार नाही, कोणत्या पक्षावर जाणार नाही. ठीक आहे. मी प्लेन माइंडनं या बडनेरा शहरामध्ये जेही काही प्लेन माइंडनं काम करतो, कोणताही जाती धर्म मी वापरत नाही. त्यानंतर एकमेव जर नगरसेवक असेल तर प्रकाश भाऊ बनसोड आहे, जिथं ते साफसफाई एक नंबर करते आणि त्या साफसफाईला सांगते मला 5 पैसे नाही पाहिजे, तुम्ही साफसफाई करा, 5 वर्ष लोकांना सर्व्हिस द्या. बरोबर आहे. मी ज्याचं नाव म्हणजे खरोखर त्यांनी साफसफाई चांगली आणि साफसफाई बद्दल ह्या जो गोदरीचा मुद्दा जो आहे यांनी घेतलेला आहे, मी ह्या ठिकाणी 3 वर्ष झाले, 3 वर्षापासून स्वतःच्या ट्रॅक्टर लावून डिझेल भरून ह्या ठिकाणी जे पाण्याचं जे गांजरगावात वाढत आहे फवारा सहित आणि ट्रॅक्टरची इथे साफसफाई मी स्वतःच्या स्वखर्चाच्या निधीतून केली. महिलांना बसण्याकरिता जागा नव्हती. त्यानंतर तिथं जे बाजूने संडास बांधलेला आहे त्या संडासाचा कमीत कमी 2 रुपये द्यायला लागत होते. तिथं पाण्याची व्यवस्था करून दिली, पण आपल्याच लोकांना तो तरीका म्हणजे 2 रुपये देऊन जायचं हे त्यांना कळलं नाही. त्याला आपण काही करू शकत नाही. परवडलं नाही किंवा त्यांची मनस्थिती नाही, त्याला मी काही करू शकत नाही. राहिलं तुमच्या युवकासाठी या सर्वांना माहित आहे मी काय करतो, पण मी सांगतो जास्तीत जास्त भर मी ह्या प्रभागामध्ये हा देईल, कोणीही जाती धर्माचा असो, मी फक्त हे क्लबसाठी आणि जास्तीत जास्त व्यायामशाळा कशा या युवकांना देण्यात येईल याच्यावर मी भर देईल. बैठिए, आप कुछ बोलना चाह रहे मैडम? हम आपको लेंगे, आप लोग रह गए, हम आपसे बात करेंगे. सर आप अभी मेरे आदरणीय किरण भाऊ ने बोला कि नगर सेवक ने पैसा लेना चाहिए. मेरा एक उनसे वही सवाल है कि क्या नहीं, उन्होंने कहा लेना चाहिए, कम लेना चाहिए. कम लेना चाहिए. मैं बोलता कम नहीं, कुछ भी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि महानगर पालिका आपको मानधन नहीं देती है. क्या आप घर से पैसा भरते? महानगर पालिका अगर आपको मानधन देती है, उतने मानधन में अगर आपका हो पाता है, उतने मानधन में आपका हो पाता है तो एसी ऋणांकन में उतरना चाहिए, वरना घर पे बैठना चाहिए. लोगों के पैसे खाने का कोई किसी को हक नहीं है. ये 5 पैसा हो या 5 रुपया हो, कीमत सब लोगों की मेहनत का पैसा है, किसी फोकट का नहीं. आप ले लेंगे. करप्शन की बात ही नहीं आती है सर. अच्छा, आप कुछ नहीं. ठीक है, हम बैठे. महिला हमारे साथ में आइए मॅडम. मला या सर्व जनतेला फक्त एकच प्रश्न विचारायचा आहे की नगरसेवक हा कसा असावा? तो चारित्र्यवान असावा का शेण खाणारा असावा, की तुम्हाला सांगतो वाईट नीतीनं वाईट वृत्तीनं वागणारा असावा? याचं मला उत्तर तुम्हाला पाहिजे. अरे जर स्वतःपासून जर चारित्र्यवान नाही आहे आणि वोट मागायला चाललो आपण आणि जनतेला चिवत्या बनवून राहिलो, तुम्हाला सांगतो तर हे जनता बेवकूफ नाही आहे, यांना सर्व कळते, यांना सर्व समजते. नगरसेवक हा कसा असावा हा सर्व लोकांना माहिती आहे. आणि नगरसेवकाला जर निवडून जर द्यायचं असेल तर पहिले त्याचा स्वतःचा चारित्र्य पहा, पहिले चारित्र्य पहा, चारित्र्यवान असावा आणि जनतेच्या हिताच्यासाठी तुम्हाला सांगतो स्वतःच्या खिशातून 10 पैसे खर्च करणारा, 1 रुपया खर्च करणारा व्यक्ती असावा. सर ये इमेज सर्टिफिकेट प्रदान कौन करेगा? ये देगा कौन इमेज सर्टिफिकेट? भाई देता ना, बताइए आप कैसे देंगे इमेज सर्टिफिकेट? कैसे? ये देखो, आप मेरे बारे में अगर कभी आप पूछेंगे, आप मेरे बारे में अगर कभी पूछेंगे तो आज तक के भी मैं काम करते हुए आया यहाँ पर ये बस्ती के अंदर, तो कोई किसी ने बोलना मेरे को कि 10 रुपए खा के किसी का काम करा. निस्वार्थी सेवा करने के लिए ये यहाँ से दिल के अंदर से तुम्हारे को बोलता है, जरा अच्छी सोच होना चाहिए, वही आदमी तुम्हारे को बोलता है दिल से सेवा कर सकता है. यानी लोगों को कहना चाह रहे हैं कि जो हो उसी को जनता आगे भेजे. हाँ बिल्कुल. अरे जब खुद की तुम्हारे को बोलता चरित्र नहीं है, खुद की लाइफ नहीं है, खुद अच्छा अगर इसके पहले तुम्हारे को बोलता देखो ना, पूछो ना, रिजल्ट पूछो, तुम्हारे को बोलता मैं तो मेरे मुंह से बोलूंगा नहीं. रिजल्ट काय का पूछे? मैं पता चलना चाहिए ना. मैं ये चाहता कि मैं तुम्हारे को बोलता जनता को ये बोलूंगा कि मैं खुद मेरे मुंह से ये बोलना ही नहीं चाहता कि मैं ये कर सकता, मैं वो कर सकता. सबसे पहली बात तो इतने सालों से महानगर पालिका अपने वाले यहाँ पर बनी तो बडनेरा को तुम्हारे को एक सावतर भाऊ समझे जाता, सगा भाई समझे नहीं जाता. क्योंकि यहाँ के अंदर यहाँ पर जो भी कोई आमदार खासदार जितने भी कुछ आए तो तुम्हारे को बोलता हमने दूसरे को ही हमारे सर पर बिठाया, लेकिन हमारे बस्ती का जो है ये लोग पूरे के पूरे, लेकिन हमारे यहाँ का एक भी आमदार बना नहीं सके. ये सबसे बड़ी दुर्दैवी बात है. ये सबसे बड़ी दुर्दैवी बात है कि इतना बड़ा बडनेरा, इतना बड़ा वोट है यहाँ पर, लेकिन खुद का बडनेरे का आमदार अभी तक के बना नहीं. क्योंकि बडनेरे के बारे में हमदर्दी हमने बहुत देखी. एक ही सिर्फ सुदाम काका देशमुख हो गए, वो मरते क्षण को जब लोगों को उनकी कीमत पड़ी. साहब अभी तो आमदार आपके हैं.
अभी तो आमदार आपके बिल्कुल बराबर बोले, बिल्कुल बराबर बोले, बिल्कुल बराबर बोले आप बिल्कुल बराबर बोले। आमदार साहब ने तुम्हारे को बोलता जो मेरे काम के बारे में जो इनकार करा, तो आमदार साहब को भी बोलने वाला मैं हूँ। आमदार साहब को भी सवाल करे हमने। इसके पहले मैं पूछता हूँ इसके पहले धाने पाटिल 10 साल थे। एक मिनट, इसके पहले धाने पाटिल 10 साल थे। 10 साल के अंदर का रिजल्ट बदलने के अंदर बताओ। अभी रिजल्ट बताओ। अभी मैं एक मिनट साहब, मेरा प्रश्न कंप्लीट होने दीजिए। एक मिनट साहब, एक मिनट रुकिए साहब, एक मिनट रुकिए साहब, एक मिनट साहब। मैं अभी प्रश्न चल रहा था कि स्थानिक बडनेरे का आमदार क्यों नहीं, स्थानिक बडनेरे का आमदार क्यों नहीं? तो आपके आमदार तो बाहर के है ना, फिर आप क्या बोले? यही तो दुर्दैवता है ना। मैं ये सब जनता को ये पूछना चाहता कि क्यों बडनेरे का आमदार नहीं बनाते? लेकिन आपके पार्टी के आमदार है ना साहब। हमारे पार्टी के आमदार है। हम तो तुम्हारे को बोलता है हमारे को चुन के दो। हम तुम्हारे को बोलता क्या काम करके खरीद के ला सकते तो ये हमारे। अच्छा, अगर आप कारपोरेशन में चुन के आते हैं तो कहीं ना कहीं रवि जी का आप विरोध करेंगे? अच्छे काम के लिए विरोध नहीं, आपको तो स्थानीय आमदार चाहिए। अच्छे काम के लिए आपको स्थानीय आमदार चाहिए ना? बुरे काम के लिए विरोध जरूर करूंगा मैं। आपको स्थानीय आमदार चाहिए जो कि ये तो अमरावती को बिलोंग करते हैं, आपको स्थानिक चाहिए। तो फिर क्या अगर जो युवा स्वाभिमान के जो अभी स्थानिक आमदार है, अगर वो अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका विरोध रहेगा। आप ये बोलेंगे युवा स्वाभिमान पार्टी को कि बडनेरे से किसी को प्रत्यक्ष आप घोषित करें आमदारकी के लिए। जो अभी आप बोल रहे हैं ना स्थानिक चाहिए आपको, तो फिर स्थानिक के लिए आपका यहाँ का नाम सजेस्ट करेंगे? स्थानिक होना चाहिए। मैं ये बोलता कि भाई इतनी जब जनता जब आप लुंगले उठाती, ये आमदार वैसा, वो आमदार वैसा, वो आमदार वैसा, अगर बडनेरे का आमदार होगा तो तुम्हारे को लोग उनके कहने से काम करके लेंगे ना। उनको भी तो मालूम गिरेगा कि भाई बडनेरे का आमदार रहने के बाद में कितना काम कर सकता है। साहब आरोप एक मिनट साहब, आरोप ये भी है, हम शॉर्ट में ले, समय काफी हो चला है, शॉर्ट में एक बार सबसे लेता हूँ। मुझे एक बताइए, आपके पार्टी पे हमेशा आरोप लगे रहते हैं कि साड़ियों में और शक्कर में और तेल में वोट लिया जाता है। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप मेरे को बोलो? जो समझो वो तो भी एक आमदार जनता को समझो मदद चाहता या मदद करता, जो भी कुछ है। बाकी के जो लीडर है, बाकी के जो नेता है और यहाँ पर बैठने वाले भी जो लोग हैं, और अंदर से क्या तुम्हारे को बोलता नोट चलती, तो ये किसी को मालूम है? करके मैंने क्या बोला कि नगर सेवक जो तो चारित्रवान होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और उसका अच्छा काम करने के ये उसके लिए यहाँ से दिल से तुम्हारे को नीति अच्छी होनी चाहिए। तो इलेक्शन पे मैडम, एक मिनट रुकिए, इलेक्शन पे मैडम आप भी समर्थन में उनके साथ थे जब वो आमदार की थे, आपने समर्थन दिया था भारी बहुजन में, फिर आपको कहीं ना कुछ नहीं मिला, क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो आप? आपने समर्थन दिया था, आमदार के साथ में थे वो। मुझे एक बात, अभी टिकट नहीं दिए तो तुम्हारे को आमदार के खिलाफ हो गए। मुझे एक बात बताइए, तो इलेक्शन के समय ही ये सब क्यों प्रदान किया जाता है? इलेक्शन के समय क्यों प्रदान किया जाता है? इलेक्शन के समय क्यों आश्वासन दिया जाता है? आश्वासन नहीं, क्यों आश्वासन दिया जाता है? शक्कर, साड़ियाँ, तेल ये इलेक्शन के समय क्यों बांटा जाता है? 5 साल में चालू है सर, ये तो 5 साल में चालू है, ये तो 5 साल में चालू है तुम्हारे को बोलता, ये तो 5 साल में उनके कार्यक्रम चालू है। ठीक है, हम बात करते हैं,